यस सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और ठीक है, कॉपीराइट लग जाएगा, क्या मोनेटाइजेशन एनेबल नहीं होगा उससे ज़्यादा क्या होगा। ठीक है, तो पैसों के लिए पढ़ा भी नहीं रहे। चलो आ जाओ, सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो। बहुत बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, इतने मैसेजेस देख चुका हूँ मैं कि सर क्या होगा, आज का पेपर हार्ड बनेगा या इजी बनेगा, कैसे करेंगे सर हम लोग, कल एग्ज़ाम है। और बिकॉज मैथ्स 1 बहुत ईजी आ गया है, जितना नहीं आना चाहिए था उससे ज़्यादा इजी आ गया था, इसलिए बच्चे बहुत टेंशन में इस चीज़ को लेकर के कि हमारा कल का पेपर कैसे होगा। तो अब देखो, कल का जो भी होगा वो होगा। अभी हम लोग समझेंगे कि कल के पेपर के लिए कैसे आपको पढ़ाई करना है। बट अभी हमारा मेन एम ये है कि आप लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, इतना मत सोचो जितना आप लोग सोच रहे हो ना, इतनी ज़रूरत नहीं है सोचने की। बिकॉज अगर आप लोग ने स्टडी कर ली है तो जस्ट आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आगे प्रशांत सर भी सेशन स्टार्ट करते हैं। चलो सर, कैसा लग रहा है फिर आज? अरे बहुत आपका लेक्चर सर मैं चलता हूँ। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फटाफट बता दो कैसे हो आप लोग, फटाफट। और कैसा लगा आज का ये स्टार्टिंग? ठीक है, कैसा लगा? एक सूदिंग स्टार्टिंग मुझे देना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने सुबह से मैं देख रहा हूँ बच्चे पेपर सॉल्व भी कर रहे हैं, पेपर कल से पढ़ रहे हैं बच्चे, क्योंकि मैथ्स 1 के पेपर में बहुत ज़्यादा बच्चे थक गए थे। ठीक है, सो के उठे और फिर उसके बाद मैथ्स 2 का जो स्ट्रेस, उसको 1.5 दिन तक आप लोगों ने जकड़ा है, वो लेकर कहीं ना कहीं आप ज़्यादा टेंशन है। सर टेंशन बहुत हो रहा है। अरे बेटा टेंशन, इसीलिए ये गाना बजाया मैंने, कि खास मैंने बोला सर को, सर ये गाना बजाओ इनके लिए। ठीक है, जैसा मुझे तो पता चले हाल कैसा है जनाब का, ठीक है, क्या ख्याल है आपका। ठीक है, ये सब चीज़ों को सोच कर आप देखोगे कि कैसा ख्याल है, मुझे भी तो पता चले, उसके हिसाब से मैं आपका ज़रा माइंड रिलैक्स करने के बाद थोड़ा मज़ा तो आना चाहिए ना, क्योंकि कल सुबह जो पेपर है वो थोड़ा थ्रिल वाला है। ठीक है, थोड़ा मज़ा आएगा आपको, एक रोलर कोस्टर वाला पेपर है ये आपका, तो इसमें मज़ा आएगा। सर स्टार्टिंग एकदम अच्छा लगा, थैंक यू बेटा, मस्त एकदम। सर बहुत स्ट्रेस है, ठीक है, कोई स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस आपके दिमाग में है बस। ठीक है, आपको अपने दिमाग को बस समझाना है कि यार कोई बात नहीं ना, देख जितना पढ़ा, हाँ स्ट्रेस आप खुद के अंदर स्ट्रेस लेके आ रहे हो कि सर नहीं सर भर जाएगा, ये कोई बात नहीं हुई ना। ठीक है, आपको सिंपल ये सोचना है कि साल भर मेहनत किया है मैंने, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, एकदम अच्छे से जाएगा पेपर, बिल्कुल भी ये नहीं है। आपको अपना प्रिपरेशन 100% आपने किया है, बस वो चीज़ को सोचना है और कुछ नहीं। ठीक है, क्या बात है गाइस, लाइक ठोको, क्या बात है, लाइक ठोको। सर मैथ्स 1 इजी था, अब मैथ्स 2 के लिए डर लग रहा है। हाँ, मैथ्स 1 तो ऑब्वियसली हमेशा इजी आता है। ठीक है, मैथ्स 1 हमेशा की तरह इजी आया है। मैथ्स 2 तो कभी नहीं आता। हाँ, हार्ड मैथ्स 1 कभी आता नहीं है। मैथ्स 2 का हमेशा फिक्स रहता है कि सर कुछ चीज़ों में वो लड़खड़ाते हैं बच्चों को, थोड़ा सा बच्चे हिलते हैं उसमें। ठीक है, उसी में आपको थोड़ा क्या करना था, तैयार होना था, जिसके लिए ऑलरेडी हमने उतनी चीज़ों के लिए सब कुछ सेशन हमने लेके रखा था। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, आपने मोर देन इनफ चीज़ें की हुई है। ठीक है, अगर आपने टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सेट और पीवाईक्यूज जो मैंने भेजे थे, वो पीवाईक्यूज एक्चुअल में तो क्वेश्चन बैंक में थे। उतने बच्चों ने मुझे तो बहुत सारे बच्चे बोले कि सर हमारा कल ही खत्म हो गया, आज हमने 2 पेपर सॉल्व भी किए। ठीक है, तब आपको किस बात का स्ट्रेस होगा? ओके, मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ पे, अब आपको किस बात का स्ट्रेस हो रहा है? ठीक है, पेपर में क्या आएगा इसके लिए, अरे पेपर में क्या आएगा हमें भी नहीं पता। ठीक है, चलो सर कुछ इंपॉर्टेंट बताओ, आपको पता है ना पेपर कैसा है? हाँ बेटा, पेपर कैसा है ये पता है मुझे। ठीक है, कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन क्या क्वेश्चन आएंगे वो तो मैं भी नहीं बता सकता। ठीक है, कितना भी प्रेडिक्शन लगा गलत है सर, ये आइडिया मेरा था, इन लोग देख रहे हो, इन लोगों को ये जॉर्ज प्रशांत सर थेरेपी बेटा, नहीं गाना मेरा था, ये सब बजाने का तरीका उनका था। ठीक है, हाँ गाना मैंने ही चूज किया था कि ये गाना बजेगा। ठीक है, सर ऐसा लग रहा है पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं, आपके सामने आएगा आप जरूर कर लोगे, उस चीज को फटाक से आप क्लिक करोगे, ये तो मुझे आप लोगों पर भरोसा है कि आप लोग उतना तो कर लोगे। प्रशांत सर रात को बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं, फुल जोश में। अरे क्या बात है, आप लोग का जोश ऐसा डाउन देख के, ऐसा स्ट्रेस देख के यार मुझे कैसा हो रहा है कि यार मेरा जोश कम नहीं होना चाहिए ना, मैं कितना भी थक जाऊं, मैं 2-3 दिन से 4 दिन से अगर मैं नहीं भी सोया हूं, ठीक है, मेरा जोश नहीं कम होना मांगता है आपके लिए। ठीक है, ये आखिरी दिन है मेरे लिए, तो ये आखिरी दिन है ना। ठीक है, आपके लिए तो अभी और दिन है, आपके लिए और एनर्जेटिक टीचर हमारे पास है। ठीक है, आगे के लिए तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, सर क्या झूठ बोल रहे हो, आपको सभी पता है, यू आर वेरी चालाक सर। ठीक है, हाँ अब देखो बेटा,
होता है ठीक है, होता है, कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन कैसे खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना ना, ठीक है। मुझे यहाँ पे मैं आके सब कुछ बोल दूंगा और नहीं आया तो कैसा, जैसे जिस तरह से आपने बोला आप झूठ बोल रहे हो, तो कल आप आके फिर से बोलोगे सर आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। दोनों चीजें हो सकती है ना, हमको तो आगे का सोच के चलना पड़ेगा। कैसे आप लोग को आज अपने एग्जाम्स के लिए अपने आप को बूस्ट करना है। पहली चीज तो एग्जाम के पहले सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंसुरेशन चैप्टर से क्वेश्चन दबा के आएंगे बहुत, और दूसरी चीज कंस्ट्रक्शन में से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है किसके अंदर, जो क्वेश्चन 4 और 5 है उसके अंदर जैसा आप 4 और 5 में मतलब मान लो आपको 3 मार्क्स के लिए तो फिक्स क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक तो पकड़ के रखो कि फिक्स आएगा ही आएगा। अगर वो ट्रायंगल वाला जो क्वेश्चन है ना, वो अगर आपको डाल सकते हैं शायद 4 मार्क में, ठीक है, लेकिन उनके पास मेजरेशन जैसा चैप्टर आ चुका है, उनके हाथ में अभी तक नहीं था वो मेजरेशन का चैप्टर, अब उनके पास मेजरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो थोड़ा एक उनका चांस कम होगा, लेकिन 3 मार्क्स का तो कम से कम आप पकड़ के रखो, आना ही आना है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग में सबसे ज्यादा मेंसुरेशन के क्वेश्चन आएंगे, और मैं आपको बता रहा हूं वो ऐसे क्वेश्चन होंगे सर जिसके अंदर हम लोग शायद वॉल्यूम को इक्वल करेंगे, दो अलग-अलग चीज के, या तो सरफेस एरिया से कुछ करेंगे, जैसे कि टैबलेट वाला क्वेश्चन था सर जो आपने कल बताया था मैंने आपको। बस सिंपल है ना, मल्टी फिगर के क्वेश्चन आएंगे, इतना याद रखना। सिंगल फिगर वाले आपको भूल जाओ, आप 9th में करते थे वो, मल्टी फिगर वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मिक्स वाले क्वेश्चन आएंगे, तो उसको ही आपको समझ के लेना है बस। बकेट वाला क्वेश्चन भी शायद इनके लिए कुछ थोड़ा हो सकता है। हाँ, आपको ये भी हो सकता है कि सर ज्यादा क्रिटिकल करने के लिए ना ये बकेट के साथ एक सिलेंडर को लेकर आए, ठीक है, बकेट सिलेंडर में अगर आप समझ नहीं पाए क्या डिफरेंस है तो फिर फंस जाओगे आप। ये चीज के लिए भी आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, बिकॉज पहला जो क्वेश्चन आता है वो होता है ब्लैंक्स, और पेपर अटेम्प्ट करते समय देखो मैथ्स 1 में आप लोग ने पेपर को बहुत लाइटली देख लिया कि पेपर बहुत इजी बना था, बट सर मेरे हिसाब से इन लोग को मैथ्स 2 में ये गलती ना करे कि ऑप्शन कहीं गलत लिख के ना आ जाए, इसलिए सबसे पहले इनको पीछे जाना चाहिए rather than कि पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ब्लैंक्स इनको बाद में करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि पहला पेपर देखते ही लोग स्ट्रेस में आ जाएंगे कि सर पेपर हार्ड है इजी, तो ब्लैंक्स को छोड़ देना, बाद में उसको देखना, क्योंकि वो चीज आपको ऑप्शन ए लिख दोगे तो वो ए ही रहेगा, और बी लिख दोगे तो बी ही रहेगा, कटिंग अलाउड नहीं है। तो बेटर ऑप्शन लिखने के लिए उसको चांस आपको बाद में मिलने वाला है, पहले पूरा पेपर सॉल्व करना स्टार्ट टू लेकर के एंड तक। और हॉट्स को सर ज्यादा टाइम लग सकता है ज्योमेट्री में, मैंने बताया आपको, जैसे मैंने मैथ्स 1 के लिए आपको बताया था कि हम कितना भी टाइम दे देना पेपर में, हमको ना हर क्वेश्चन को मैं 5-5 मिनट दे दूं, अरे सर 2-2 मिनट के क्वेश्चन होते हैं, देखा आप लोगों ने मैथ्स 1 के कैसे, वैसे ही मैथ्स 2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक तो वैसे ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, लेकिन उतना ही टाइम लगेगा आपको। बस आपको क्या करना है, आपको अच्छे से जो भी चीज लिख रहे हो एकदम अच्छे से लिखना है, और मोस्टली टाइम आपको जहां आपको नहीं आएगा उस चीज को देना है, ठीक है, एंड में देना है, लेकिन जो चीज आ रही है उसे पहले लिखकर खत्म करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 होता है, आपको 2 आ रहा है तो पहले 2 खत्म करो फिर 1 करो, ठीक है। नहीं, अगर आप श्योर नहीं हो किसी भी क्वेश्चन को, पहले रफ में सॉल्व करो फिर उसे सॉल्व करो, क्योंकि कटिंग्स अगर करोगे तो आपके मार्क्स कटने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। यहाँ पे फटाफट सर मल्टी फिगर मींस आप बोल रहे हो मेल्ट एंड मोल्ड वाले? नहीं, मल्टी फिगर मतलब जिसमें हेमिस्फीयर आ गया, ठीक है, जिसमें यहाँ पे कोन आ गया, सिलेंडर आ गया, सबको मिक्स कर दिया मैंने, तो वो हो गए मल्टी फिगर। ओके, ये सारे मल्टी फिगर वाले क्वेश्चन, ठीक है। अरे ऑल ब्लैक क्या बात है, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये ऐसा कुछ रीजन नहीं था, बट हाँ कल ऑल 40 ट्यूनिंग होना चाहिए, बिकॉज कल का पेपर मैं बता दे रहा हूँ आपको, कल का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज हॉट्स के क्वेश्चन जो कल आएंगे वो एक लेवल वाले होंगे, बिकॉज जो उस दिन का पेपर है सर उसमें बहुत एक्टिविटी अच्छा, बट इस वाले एक्टिविटी में बहुत सोचना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ एंगल्स होंगे और हर बार अलजेब्रा की तरह नहीं होगा। आपके लिए रीजन के लिए डब्बे बनाएंगे वो, और अगर आप वो जानबूझ के रीजन के लिए डब्बे छोड़ेंगे, इस बार आप देखना कि आपको ना नेम नहीं लिखने आएगा, आपको रीजन के लिए डब्बे बनेंगे, और जहां जहां रीजन लिखेंगे वहां पे रीजन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपने थोड़ा भी गलत किया आपके मार्क्स जरूर काटेंगे, वो चीज ध्यान देना। सर कंस्ट्रक्शन में डायमेंशनिंग करना इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, फिगर भी इंपॉर्टेंट है और डायमेंशनिंग करना इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर फिगर बनाना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे फिगर बनाते समय गलती हो जाती है कि सर मैंने डायग्राम बनाना था और गलती हो गई, तो वापस उस जगह पे ट्राई मत करो, उस जगह कोई दूसरा क्वेश्चन लिख दो और वो फिगर आप किसी नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करो। एक पेज पे ड्रॉ करने के बाद रफ करके वापस वहां ड्रॉ मत करना। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट स्टार्ट किया जो कि कंस्ट्रक्शन का है, आपसे उसमें मिस्टेक हो गया, आप उसको 3 का सेकंड बना करके सेकंड आंसर सॉल्व कर दो और फर्स्ट उसके बाजू में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स मिलेगा। बट आपका वो रफ करके वापस करना हो सर, वो बहुत खराब दिखता है सर, और वो प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अजीब हो जाएगा। अजीब बोले तो सर अगर आपको 40 on 40 चाहिए तो 40 on 40 तो नहीं देगा, बिकॉज उसमें मार्क्स आपके कट जाएंगे। अभी हिमांशु सर को भी ले लो,
हाँ, आ रहे हैं हिमांशु ले सर आओ। अभी रास्ते तो में। दो ही सर हिमांशु है सर तो क्या बात खाना है, खा रहे सही बात है। हैं। अभी वो हाँ, खाना खा के बस आ रहे हैं, थोड़ा वो भी अपने अंदर एनर्जी बूस्ट कर रहे हैं बस, ठीक है। जैसे ही बूस्ट हो जाएगा लेवल मैच करेंगे तो आ जाएंगे वो भी, ठीक है। बिकॉज देखो कैसा है कि आपको सबसे पहले बता दूं कि मैक्स 1 इजी आया, मैक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 4th और 5th थोड़ा टफ रहने वाला है, ये ऐसा मेरा मन बोल रहा है, ठीक है। ऐसा किसी बोर्ड वाले ने नहीं बोला, किसी टीचर ने नहीं बोला, ना कोई यूट्यूब वाले बोल रहा है, मेरा मन बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4th और 5th कल आपको थोड़ा तंग कर सकता है अगर आप बहुत लाइटली पेपर को लेके जाओगे तो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप आज रात भर जागो, मत जागो, रात भर चिल करो, सो जाओ, बट सुबह उठ करके अपने माइंड को रिफ्रेश करो और पूरा फॉर्मूला जो सर ने थ्योरम सर आपने पीडीएफ मैंने थियरम्स के टाइम पे मैंने पीडीएफ भी बना के दिया है और थियरम्स का मैंने लेक्चर भी लिया था। हाँ देखो, लेक्चर अब देखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आप सुबह उठ के बैठ के देख रहे हो आप लेक्चर ऑल थियरम्स इन वन शॉट, किसी का पुराना कोई बोल रहा है कि ये देख लिया तो सब हो गया, ठीक है, बस हो गया, बस सब कुछ हो चुका है। सुबह बैठ के आप आराम से वो जो पीडीएफ दिया है या टेक्स्ट बुक खोलो, सारी चीजें टेक्स्ट बुक में दी है, एक बार गो थ्रू करके जाओ, ठीक है। लिखो मत बैठ के या कुछ भी चीज मत करो, बस गो थ्रू करो, उसको अच्छे से गो थ्रू करके जाओगे, बहुत अच्छे से आपका पेपर जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दो। अब रात में बिल्कुल जागने की जरूरत नहीं है बेटा, आप जागोगे आपके पेपर पे बहुत गंदा असर जाएगा, इतना याद रखना, ठीक है। क्योंकि पेपर आप बोल रहे हो कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है और वो स्ट्रेस सब पेपर में निकलेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देना। यस एलेक्स द गुड पेपर अलजेब्रा का इजी था, ज्योमेट्री मुझे भी दिल से लग रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। डिफिकल्ट इन द सेंस नहीं, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ कि लॉजिकल हो सकता है। लॉजिकल देखो अलजेब्रा भी लॉजिकल, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बनाए गए थे, अगर आपको देखा जाए तो 5th में और 4th में दोनों में एक एक क्वेश्चन लॉजिकल और अच्छा क्वेश्चन दिया था, बट बाकी जो दोनों क्वेश्चन थे वो डुएबल थे, करके आपने कर लिया। बट इसके अंदर आपको थोड़ा डर हो सकता है बिकॉज मेंजुरेशन जो चैप्टर है ना उसके अंदर फॉर्मुलाज बहुत हैं और फॉर्मुला आप याद नहीं रख पाओगे, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिक्कत होगा। और क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 दैट इज कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर आप स्टेप्स याद नहीं रख पाओगे। क्या बोल रहा है एक बच्चा कि सर आर स्टेप्स आर नीडेड टू बी रिटन, नो स्टेप्स आर नॉट नीडेड टू बी रिटन, बट यू हैव टू ड्रॉ द होल फिगर नीट एंड क्लीन, बस नीट और क्लीन दोनों होना चाहिए। अगर आप थोड़ा भी रफ, यस बिल्कुल भी रफ नहीं करना है उसे, ना तो डबल पेंसिल चलाना है, आपको घसना नहीं है पेपर में बिल्कुल, ठीक है। मोटा शीट रहता है, आराम से आप बनाओ, कोई टेंशन की बात नहीं, छेद मत कर दो पेपर में, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, नहीं हो रहा है तो राउंडर से ही, ठीक है, बीच में होल कर दिया है पेपर के, ये सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है। पेपर में बहुत ये सारी चीजें बेटा, इससे आपको क्या करना है, हम एक साथ निकले या एक साथ आए, उससे आपको क्या करना है, कल आपका मैथ्स 2 का एग्जाम है, उस पे फोकस करो। नहीं बेटा, ए पार मैंने आंसर दे दिया आपको, एरिया फाइंड करना है, आएगा हॉट्स में, मेंसुरेशन में। मेरा मतलब एरिया फाइंड करने के लिए इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं देने चाहिए हॉट्स में, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हाँ, ये हो सकता है आपको एरिया के साथ साथ पूछा जाएगा कि उसका कॉस्ट क्या होगा उस चीज को बनाने का, ये हो सकता है, ये डाल सकते हैं, एक फैक्टर डाल के ये भी बना सकते हैं आप, ठीक है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, सारे चैप्टर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है सर आपसे डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपको इंपॉर्टेंट है, सेकंड में क्या इंपॉर्टेंट है, थर्ड में क्या इंपॉर्टेंट है, फोर्थ में कंस्ट्रक्शन है वो तो आपको पूरा पढ़ के जाना, फिफ्थ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके भी सिर्फ फॉर्मुलाज आपको याद होने चाहिए और कुछ टफ जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लो। सिक्स्थ ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने 1 घंटे में सब बता ही दिया था कि क्या क्या होगा, वही एक बार देख लो जो मैंने टिक करवाए थे। और सेवेंथ को बिल्कुल छोड़ना मत, सेवेंथ पे बिल्कुल रिस्क लेना ही मत। मैं बोल रहा हूँ 7 से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मेरा दिल बोल रहा है, ठीक है। मिनिमम नहीं तो भी आप पकड़ लो 8 से 10 मार्क तो मिनिमम ठीक है, वो लिख के आएगा 8 से 10 मार्क, और 8 से 10 मार्क सर्कल, दोनों का फिक्स पकड़ो, ठीक है। ये 2 चैप्टर्स बहुत बड़े मेजर चैप्टर है, अगर आप इसे छोड़ रहे थे और अब तो बेटा आप तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन अगर आपने किया हुआ है तो और अच्छे से कर लो इसे, ठीक है, जो बेस्ट रहेगा आपके लिए। रोटेशन के ऊपर आएगा क्या मेंसुरेशन में, रोटेशन वो सेक्टर और आर्क बोल रहे हो क्या आप, रोटेशन तो और कुछ नहीं है। हाँ, रोटेशन तो बेटा पहले होता था, ये सब की कितने बार रोटेट हुआ, ये सब पहले होता था। नहीं, इसके ऊपर शायद बोल रहे थीटा, वो जो थीटा और वो हाँ, और वो सब डाल सकते हैं, उसमें भी क्वेश्चन ठीक है। एरिया ऑफ द शेप, हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर, ये सब आपको आएगा, जरूर शेडेड एरिया निकालने के लिए आएगा, और एरिया को सोचने में बहुत दिमाग लग जाना, ठीक है। मैंने सुबह बताया था, सुबह के मेंसुरेशन सेशन में ही आपको बताया था कि कौन कौन से आपको सॉल्ट एग्जांपल, कौन कौन से एक्टिविटी, सारी चीजें देख के जाना। थर्ड चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, सर्कल इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा तो फिर क्या, मार्क्स भी सर्कल में ही देंगे तुमको, वही, ठीक है। सर्कल नहीं करोगे तो सर्कल ही मिल जाएगा फुकट, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना ये सारी चीजों पे, नहीं रोड रोलर वाला, हाँ देखो रोड रोलर वाला, हाँ रोड रोलर वाला है इंपॉर्टेंट, वो करके जाओ। इंपॉर्टेंट इन द सेंस दिमाग उसमें लगा रहा है, वैसा कुछ लॉजिक लेके बनाएगा। बोर्ड कभी भी सेम डिक्टो क्वेश्चन हॉट्स में रिपीट नहीं करता, उसका लॉजिक उठाता है, तो लॉजिक उठा सकता है बट सेम रोड रोलर नहीं हो सकता, इस बार बाइक चल जाए तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो एक बार रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आप सब जन आए हो, इतने बच्चे 44 बच्चे लाइव में हैं, देखते हैं कितने जन इसमें से पढ़ने के लिए और कितने जन सिर्फ टाइम पास करने हैं। तो पढ़ने वाले हैं वो शुरू करते हैं, सब जन ध्यान फटाफट। यस सर, ओवर टू यू। गाइड कर दिया जो मेरे से हो सकता है, ठीक है, ठीक है। चलो फटाफट सभी लोग लाइक कर दो एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं एकदम मजे से, ठीक है। लाइक कर दो सभी लोग फटाफट एकदम। मैं 1 मिनट जरा टेक्स्ट बुक अपलोड कर लूँ।
चलो फटाफट सभी लोग लाइक कर दो एकदम। चलो चलो कहाँ गया? ऑल थियरम्स नहीं, ऑल थियरम्स नहीं चाहिए अपने को चाहिए मैथ्स 2 का पीडीएफ। ये क्या मैथ्स 2 का पीडीएफ? हाँ ये मैथ्स 2 का पीडीएफ। चलो फटाफट सर एमसीक्यू के लिए टिप्स दे दीजिए। देखो एमसीक्यूज ना थोड़े बहुत आपने क्या बोलते हैं बोर्ड के क्वेश्चन बैंक है उसमें से आप अच्छे तरह से कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा लॉजिकल होगा एमसीक्यू, इतना याद रखना, ठीक है। आपको थोड़ा घुमाने की कोशिश करेंगे एमसीक्यू में आपको, ठीक है। तो वो भी चीज़ ध्यान देना, रुक जाना थोड़ी देर, ठीक है। एमसीक्यूज नहीं आएंगे ना तो रुक जाना थोड़ी देर, आराम से लास्ट में करना, उसको टेंशन मत लेना, छोड़ देना, ठीक है। बाकी को क्वेश्चन को करो, जहां भी आपको थोड़ा भी डाउट लगेगा एमसीक्यू में रुक जाना, क्योंकि ओवर राइटिंग थोड़ा भी करोगे 0 मिलेगा सीधा, ठीक है। मार्क्स मिलेगा ही नहीं तो कोई फायदा नहीं ना उस चीज़ को करके, ये चीज़ ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे आ गया, चलो मैथ्स 2 की टेक्स्ट बुक भी आ गई हमारे पास। फटाफट चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्टिंग से एक बार मैं फटाफट जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक बार वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी सारे रिविजन्स तो ऑलरेडी मैंने ले लिया है, ओके। सारी चीज़ें तो हो चुकी है ऑलरेडी अपनी, जो कि मैंने जैसे लास्ट मिनट रिवीजन जिस तरह से अच्छी तरह से लिया था उसी तरह से यहाँ पे क्या बोलते हैं लास्ट मिनट रिवीजन में इसके लिए भी लेने आया हूँ। बट मोस्टली जो चीज़ें हैं देखो, अभी मैं अगर एक एक चीज़ में अगर आपको बताने लगा बैठ के एकदम अंदर की तरफ से, ठीक है, तो सुबह भी हो जाएगी, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत बड़ा आपको ही पता होगा कितना टाइम लगता है, 1.5 दिन में आपने जो चीज़ें ख़त्म की है उसको आपको खुद को ख़त्म करने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो मैं अगर एक एक चीज़ समझाऊंगा तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं फटाफट जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है जो आपको सुबह देख कर ही जाने हैं, ठीक है, वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, जो जो चीज़ें वो काम आएगी। सर आप भी अभी बता दो ना सुबह क्या करते हुए ज़्यादा ध्यान देना है। हाँ वही मैं बताने के लिए आया हूँ खास। सर हॉट्स सर अगर 4th चैप्टर में से कोई सम आया और रफ फिगर नहीं बनाया पर बाकी पूरा बनाया तो बेटा मिनिमम आप अगर 3 मार्क्स का है तो क्वेश्चन 1 मार्क 1.5 मार्क्स उसमें से काट लेंगे, इतना याद रखना, ठीक है। 1 मार्क के लिए आएगा तो भी हाफ मार्क काट लेंगे। रफ फिगर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर हॉट्स में अगर सॉल्व किया दूसरे मेथड से तो चलेगा ना, आंसर राइट होना चाहिए। हाँ बेटा आप कोई भी मेथड से करो, ठीक है। अगर स्पेसिफाई किया है मेथड तो उसी से करना है, अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप कोई भी मेथड से करो, आपका आंसर क्या किया जाएगा, राइट दिया जाएगा। बट कंडीशन क्या है कि सारी चीज़ें प्रॉपर लिखी होनी चाहिए उसमें, ठीक है, जिस भी मेथड से करो। सर 60% PYQ से आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। 60% इतना ज़्यादा PYQ से आ जाएगा तो कैसे चलेगा, हर बार एक ही क्वेश्चन फिर रिपीट होने लगेगा, ओके। चलो सबसे पहला आपका जो बुक में सबसे पहला जो थ्योरम है, ठीक है, जो क्या है सर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। इसको मैंने बोला है और हर बार मैं बोलता हूँ कि सर ये जो थ्योरम है ये आपको करके ही जाना है, इससे एक क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये जो एक क्वेश्चन इससे बनेगा, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। हेलो ओके, ये क्वेश्चन इससे बनेगा ही बनेगा, शायद इसका प्रूफ भी आ जाए, ठीक है। तो एक बार ना इसका ना स्टेटमेंट गो थ्रू कर लेना। सर अगर स्टेटमेंट नहीं आया ना एग्जाम में तो आपको लिखना पड़ेगा, तो एक बार स्टेटमेंट, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आप इसको सिंपल याद रख सकते हो, ठीक है। क्या एक ट्रायंगल बनाया और ऐसे कट किया, आपको ये तो याद रहेगा। आपका जो स्ट्रक्चर है मेन उसका क्या लिखोगे, सिंपल, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड, देखो देख के भी लिख सकते हो, रिमेनिंग साइड एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द लाइन इज पैरेलल टू द देन द लाइन डिवाइड्स द सेम इन द सेम प्रोपोर्शन। और ये लिखना तो बहुत सिंपल है, ठीक है। एक एक चीज़ का मैंने इसका डिटेल में किया, तो इसे बस आपको गो थ्रू करते जाना है। और सर और क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इससे एक चुटपुट सा एक छोटा सा 1 मार्क वाला क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, ठीक है। ये एक चुटपुट सा इजी टॉपिक है, इसको आप देख सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको प्रूफ में काम आएगा एक सर ये, हाँ इसके ऊपर भी एक छोटा सा आपको देखने मिलेगा सर 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सन। चलो ठीक है। सर किसी थियरम का दूसरा स्टेटमेंट से प्रूफ कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप लोग। स्टेटमेंट भी लिखना होता है कि नहीं, स्टेटमेंट लिखना होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टेटमेंट लिखना। सर थियरम का प्रूफ वर्ड टू वर्ड नहीं होगा, खुद से प्रूफ किया तो चलेगा? हाँ चलेगा, लेकिन आपने जो फिगर बनाया उसके हिसाब से वो राइट होना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट सारे प्रॉपर होने चाहिए, जितने उसके रीजन से सारे प्रॉपर होने चाहिए, बस आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आप अपनी मर्जी से जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, ओके। चलो सर इसके बाद जो कंसेप्ट है, हाँ यहाँ पे ना आपको ये टेस्ट वाले में से एक देखो, जब भी ये टेस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो इसमें ना एक ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना सर, कौन से मैंने आपको कल भी बताया था कि सर कौन से, ये देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, जो ट्रेपेजियम वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये अच्छे से थोड़ा देख के जाना। जो एक ट्रेपेजियम वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े कहीं ना कहीं आपको आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ना बच्चे थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। सर
किस चीज़ में गड़बड़ करते हैं, यहाँ पे आप ट्रायंगल में गड़बड़ करते हो, ट्रायंगल का नाम लिखने में गड़बड़ करते हो, आंसर रॉन्ग हो जाता है। ये चीज़ ध्यान है। सर कोई भी थ्योरम तो फिल करने आएगा क्या? हाँ हो सकता है, जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फिल करने के लिए दिया है तो वो फिल करने के लिए आ सकता है। ओके सर इस तरह के है, देखो ये रहा एक क्वेश्चन। तो ये एक दो क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है ये। सर ये थ्योरम जो है, हाँ ये थ्योरम एक बार अच्छे से देख के जाना, जैसे बीपीटी देखोगे वैसे ये भी एक बार देख के जाना, जो आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, ये जो थ्योरम है। अब हाँ आप लोग बोल रहे थे कि सर नाम चेंज कर देंगे, देखो ABCD है यहाँ पे, वैसे ही मैं इसको चेंज करके XYZW कर दूँ चलेगा। ठीक है, सेम यहाँ पे PQRS से MNOP कर दूँ चलेगा। ठीक है, ये चीज़ चलेगा। बाकी नीचे जो चीज़ें जैसे दी है, ठीक है, जिस तरह से जैसा सीक्वेंस है इसका, वैसा आपको सीक्वेंसिंग थोड़ा देखकर समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर प्रूफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है सर 3 और 4 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ बेटा धीरे धीरे बताता हूँ मैं। 3 और 4 मार्क के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मोस्टली जो है ना एक्सरसाइज से नहीं, आपको यहाँ पे आपके प्रॉब्लम सेट से देखने मिलेंगे। ठीक है, ये देखो जैसे ये वाला ना, ये वाला एक अच्छा खासा क्या है आपका एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है। ये आपको कितने मार्क, देखो कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे 10 कुछ बॉक्स कम कर देंगे। ठीक है, कुछ बॉक्स कम कर देंगे और ये आपको 3 मार्क्स में डाल देंगे। ठीक है, ध्यान से देख लो इसको, ये कुछ बॉक्स कम करके ऐसे कंसेप्ट पे 3 मार्क्स के लिए डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। देखो MCQs देख के जाना। ठीक है, MCQs जितने भी प्रॉब्लम सेट में ना देख के ही जाओ। ठीक है, प्रॉब्लम सेट से MCQs रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, तो MCQs जो है ना प्रॉब्लम सेट से करके जाओ। और आपको पहले ही मैंने बोला था MCQs जो है खास करके क्वेश्चन बैंक से तो करके ही जाना, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से रिपीट होते हैं वो। ठीक है, चलो फटाफट आते हैं नेक्स्ट। सर प्रॉब्लम सेट में से कुछ क्वेश्चन बता दो जो हमको पता होने चाहिए। हाँ जैसे कि सर ये एक्टिविटी, जितने एक्टिविटी एकदम अच्छे से कर लो। एक्टिविटी जो चीज़ें हैं ना उसको एक बार देख लो। हाँ ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एक बार इसका जो आपके पास इसका लिखा होगा ना आंसर, ठीक है, उसको एक बार देख लेना, ये आंसर, ये क्वेश्चन को। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना इसको एक बार देख लेना। ओके, क्या स्टेप्स है, किस तरह से, मतलब एक आपको मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बैठ के रट्टा नहीं मारना है इसको कुछ भी, क्योंकि नाम चेंज होके आ गया या थोड़ा ट्रिक चेंज कर दिया तो आप नहीं कर पाओगे। और डायग्राम बनाया तो कौन सा डायग्राम बेटा? ठीक है, डायग्राम बनाया तो समझा नहीं मुझे। डायग्राम अगर आप अलग बनाओगे तो फिर तो शायद डिपेंड्स, थियरम का अलग चेंज हो जाएगा। फिर आता है पाइथागोरस थ्योरम। देखो ये बच्चों को तब तक अच्छा लगता है जब तक हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, जैसे ही प्रॉब्लम सेट पे आते हैं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, नहीं सर ये मज़ेदार चैप्टर नहीं है, मज़ा नहीं आता इसमें। ठीक है, ध्यान देना, आपको एक तो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन तो कम से कम आपको कैसे चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 पे देखने मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक कौन से सर 4 मार्क का क्वेश्चन जो होगा ना, एक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में देखने मिलेगा। ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, चलो फटाफट अब देखो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट पे ये एक बार देख लेना, किस कौन सा सर पाइथागोरन ट्रिपलेट का स्टेटमेंट 1 मार्क के लिए आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा सिंपल एकदम। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज देन द ट्रिपलेट इज कॉल्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट। एकदम सिंपल है, ये चीज़ देख लेना। 30 60 90 का एप्लीकेशन आना चाहिए सिंपल। ठीक है, इसका प्रूफ नहीं आता आपको, इसका एप्लीकेशन आना चाहिए आपको सिंपल। एक बार देख लेना क्या होता है, √3/2 सिंपल, वो साइन वाला टेबल याद रहेगा तो आपको फटाफट याद रहेगा सब कुछ। ठीक है, 45 45 90 में भी सेम वही चीज़ आते हैं नेक्स्ट। सर हाँ यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन ध्यान देना, ज्योमेट्रिक मीन में ध्यान देना। ठीक है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है एकदम, इस पर एक चुटपुट सा क्वेश्चन आ सकता है, चुटपुट सा एकदम सिंपल। बस सिंपल क्या याद रखोगे, जो अल्टीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक है, जो यहाँ पे अल्टीट्यूड क्या है QS, तो QS का स्क्वायर इक्वल होगा पूरा का पूरा जो हाइपोटेनस है उसके 2 पार्ट्स हो गए। तो क्या क्या पार्ट्स हो गए, एक हो गया यहाँ पे SR, यहाँ पे हो गया एक SR और एक क्या हो गया PS। ठीक है, ये 2 पार्ट्स है इसके, तो सिंपली आपको इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या सर अल्टीट्यूड का स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे किसको, हाइपोटेनस के 2 पार्ट्स को। सर कंस्ट्रक्शन कितने मार्क्स के लिए आता है? ठीक है, डिपेंड्स बेटा, कौन से क्वेश्चन है उसके ऊपर है। ओके, मेनली 3 मार्क्स 2 मार्क्स इस पे ही आते हैं। ठीक है सर, आप लोग आप क्या लिखा है, अपोलो आएगा कि नहीं? हाँ अपोलो आएगा बेटा, अपोलो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर का एक मेन थ्योरम है वो अपोलो। ठीक है, प्रूफ नहीं, उस पर क्वेश्चन आएंगे। प्रूफ देखो, प्रूफ वाले बहुत कम थ्योरम है, प्रूफ वाले बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे थ्योरम पे क्वेश्चन बहुत दबा के पूछेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। पाइथागोरस एक बार देख लेना, पाइथागोरस पे क्या बोलते हैं, प्रूफ तो उतना बोल नहीं सकता मैं, बट यहाँ पे इस पर क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इस पर क्वेश्चन मिलेंगे, 100% है, क्वेश्चंस तो आपको इसमें देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, इसके बाद और सर क्या यहाँ पे
और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं सर, कन्वर्स अनवर्स दिया है, ठीक है। कन्वर्स तो उसी का उल्टा होता है, वो तो समझ जाएगा आपको, ठीक है। एक बार हाँ ये वाली जो एक्टिविटीज़ है ना, जैसे देखो हाँ ये एक क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। ये लास्ट मिनट रिवीजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना जो प्रूफ वाला, इसको एक बार देखना, बहुत छोटा सा प्रूफ है, बहुत ही छोटा सा प्रूफ है, एक बार देख लेना। ये जो क्वेश्चन है ना ये भी बहुत आसान है, ठीक है। बस आप देखो हाँ ये क्वेश्चन करते टाइम ना बहुत बच्चे ना फंस जाएंगे, क्यों पता है, क्योंकि ये ना ये थोड़ा किससे मिलता जुलता है, ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से मिलता जुलता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बच्चे क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे, ये चीज़ ध्यान देना। तो यहाँ पे फंसना मत, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री से नहीं पाइथागोरस से सॉल्व होगा, ओके, ये चीज़ ध्यान देना। सर ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम आता है क्या? थ्योरम नहीं आता, उस पर क्वेश्चन आएगा बेटा, क्वेश्चन। अब देखो हाँ ये एक्टिविटी जो है ना, ये एक्टिविटी कर एक बार कर लो, ठीक है। ये एक्टिविटी क्योंकि एप्लीकेशन है पाइथागोरस थ्योरम का, इसका प्रूफ नहीं, एक्टिविटी पूछेंगे, 4 डब्बे बराबर बना के दिए, एक बार देख लेना, ठीक है। प्रूफ आएगा तो भी बहुत सिंपल है इसका प्रूफ, छोटा सा ही प्रूफ है एकदम, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे शुरू होते ही खत्म हो गया ये, और सेम प्रूफ इसका है, दोनों एक एक बार देख लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब अपोलोनियस जो है ना, अपोलोनियस पे आपको सिंपल क्या ना कमांड होना चाहिए आपका, कि कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा फिगर है आपको बस अपोलोनियस अप्लाई करने आना चाहिए, ठीक है। कैसा भी फिगर है, कैसा भी फिगर है, मैं तो सिंपल क्या याद रखता हूँ सर, जिस बेस पर क्या हुआ है, मतलब मीडियन जिस बेस पर गया है उस बेस को छोड़ दो, बाकी दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, फिर मीडियन का स्क्वायर करके 2 से, तो 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर, और जो भी साइड है बचा हुआ जो बेस है उसके जो 2 पार्ट्स हो गए उसमें से कोई भी एक पार्ट, तो 2BM स्क्वायर, ठीक है। ये आपका अपोलोनियस थ्योरम है, इस पर आपको कमांड होना चाहिए, ये लिखने आना चाहिए आपको, ठीक है। ऐसे प्रूफ इसका देखो कैसा अजीब सा प्रूफ है ये, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें तो नहीं आएगी, वो मिक्सचर है, मतलब क्या एक्चुअल में वो जो अपोलोनियस है वो आपके एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस और एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस के दोनों एक्यूट ऑब्ट्यूज दोनों को मिला के वो बना गया। सर मेजरेशन स्किप किया तो चलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटा, ठीक है। हाँ अगर आपने किया ही नहीं है तो आप 100% आप क्या करो, आप दूसरे चैप्टर को करो, ठीक है। अगर आपने मेजरेशन नहीं किया है तो आप दूसरे चैप्टर को अच्छे तरीके से करके जाओ, ओके। अब इस टाइम पे अगर आप मेजरेशन के फॉर्मूलाज लर्न करोगे तो आपकी भी हालत ख़राब होगी। हाँ लेकिन अगर आप चाहो तो आप क्या करो, अगर आपको फर्स्ट सेकंड नहीं आता तो जो एक्सरसाइज जो है ना, एक्सरसाइज कम से कम जो उसका 7.3 है वो एक बार करके जाओ, छोटे छोटे फार्मूलाज हैं उसके, उससे एक दो क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। सर मैं बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ, हाँ बेटा बायोलॉजी स्टूडेंट हो, आपका पेपर हो चुका है, ओके। तो स्पैम करने की ज़रूरत नहीं है आपको, चलो कोई भी एक पार्ट ले सकते हैं, कोई भी एक पार्ट, हाँ बेटा कोई भी एक पार्ट ले सकते हैं आप, चाहे तो आप क्या बोलते हैं यहाँ से आप BM ले लो या चाहे आप MC ले लो, दोनों के दोनों में से कोई भी पार्ट चलेंगे, ये चीज़ ध्यान दोगे आप लोग, ठीक है। चलो कोई भी एक, सर 2.1 को क्या लिखा है बेटा 2. सर इसको ट्रिग्नोमेट्री में भी चले, सर इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी किया तो चलेगा ना, 2.1 का जो 10th वाला है, हाँ उसको अगर वो ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व होगा तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा। चलो सर इजी है प्रूफ, आपको कितने चांस लगते हैं आने के अपोलो में से? अपोलो में से जो प्रूफ है ना एक तो बनेगा ही बनेगा, फिक्स पकड़ लो, ठीक है। यहाँ पे अपोलो से तो प्रूफ बनेगा ही बनेगा एक, ठीक है। अपोलो प्रूफ के लिए ही जाना जाता है, ठीक है। अपोलो डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए नहीं जाना जाता, अपोलो देखो ऐसे प्रूफ के लिए जाना जाता है, ये देखो ये इस तरह के प्रूफ के लिए जाना जाता है। देखो सम ऑफ स्क्वायर, डायगोनल, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, कहाँ बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन, आज मैंने बहुत सारे कराए क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो है ना ये आपका एक्सरसाइज है, एक अच्छा खासा एक्सरसाइज है जिसमें 4 मार्क के अच्छे क्वेश्चन एकदम, ठीक है। अगर आपने किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो अब देख के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसको टाइम लगता है बहुत ज़्यादा करने के लिए। अगर आपने किए तो एक एक बार ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ठीक है, एक ही जैसे क्वेश्चन है, जैसे देखो यहाँ पे बताता हूँ कौन कौन से। सर ये एक जैसा क्वेश्चन है, ये एक जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, फिर सर ये एक जैसा क्वेश्चन है, तो ये सारे आपस में एक ही जैसे क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। सर यहाँ पे देखो ये जैसे मैं इसको अभी यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, सर ये एक जैसा क्वेश्चन है, ये एक जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो है ये एक जैसे क्वेश्चन है, तो ये एक एक दो आप एक बार बस उसके आंसर्स क्या कर लो, ये आपके दिमाग में बस ऐसे करते टाइम ऐसे बस स्टेप्स बैठने चाहिए कि हाँ इसके बाद ये स्टेप होना चाहिए, ठीक है। बैठ के आपको बाकायदा मतलब वो सब चीज़ें नहीं लिख के करनी है, ठीक है। अभी आपके पास टाइम भी नहीं है उतना, तो ये चीज़ ध्यान दोगे। सर नीट के लिए कुछ कराओ, नीट के लिए बेटा होगा, ठीक है। नीट के लिए अभी मान लो आज कितना तारीख है, आज है क्या बोलते हैं, आज कितना है, आज 14 है ना, ठीक है। आपको यहाँ पे 17 डेट से क्या होगा, नीट के लिए भी आपके लिए स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको नीट के लिए, JEE के लिए और MST CET के लिए, तीनों के लिए 17 डेट से सारे प्रिपरेशन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको और कोई भी अपडेट चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे यहाँ पे नीचे के नंबर पे मैसेज कीजिए, ज़रूर आपको सारे के सारे अपडेट मिल जाएंगे, ठीक है।
यहाँ पे चलो सर थियरम्स इंपॉर्टेंट है क्या? थियरम्स इंपॉर्टेंट है बेटा, थियरम्स बताया मैंने आपको इंपॉर्टेंट है। ओके सर देखो अब सर्कल है, सर्कल में ध्यान देना, सर्कल में आपको ना कंसेप्ट कैसे यहाँ पे कि टेंजेंट के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, टेंजेंट के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ठीक है, टेंजेंट एक इंपॉर्टेंट आपको देखने मिलेगा सर। टेंजेंट पे एक देखो टेंजेंट पे ना एक ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखना, पहले बता रहा हूँ। टेंजेंट पे एक मिक्स्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कोई भी सर्कल का क्वेश्चन है, याद रखना 4 मार्क में अगर कोई क्वेश्चन आता है सर्कल का तो उसमें टेंजेंट आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। टेंजेंट के बिना बेचारे क्वेश्चन ही नहीं बनाते कभी, एक टेंजेंट के बिना वो उनको चाहिए ही वो, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, तो टेंजेंट आपको दिखेगा। टेंजेंट का कंसेप्ट मत भूलना, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, सिंपल एक ही चीज याद रखो, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो उससे आपको पता चल जाएगा। सर क्वेश्चन का डायग्राम निकालना इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। जितने पेपर में डायग्राम आएंगे क्वेश्चंस में, ठीक है, सारे के सारे डायग्राम बना के आओ, ठीक है। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, देखो आप सेफ खेलो ना एकदम, ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने के, सेफ खेलो। पेपर में बहुत टाइम है आपके पास, ठीक है, आराम से आप करोगे ना तो भी आप सारे डायग्राम बनाओगे। स्टेंसिल होता है बेटा, एक स्टेंसिल होता है, ठीक है, जिसमें ना सारे यहाँ पे सारे के सारे शेप्स होते हैं, वो अगर आपके पास होने चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 10th के बच्चे हो, ठीक है, आप साल भर से क्या बोलते हैं सर्कल बना रहे हो, साल भर से ट्रायंगल बना रहे हो, ठीक है, अलग अलग शेप्स बना रहे हो, तो आपके पास एक्सपेक्टेड है कि होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ कि कल सुबह जाओ, ठीक है, कोई भी स्टेशनरी में आपको मिल जाएगा, बोलना स्टेंसिल है, ठीक है, जिसमें अब अगर नहीं समझेगा तो बोलना अलग अलग शेप वाले, नहीं क्या, ठीक है, ट्रायंगल सर्कल सब बने रहते हैं, वो वाला दो, वो आपको देगा, ठीक है, वो लेकर जाओ, ठीक है, बहुत टाइम बचेगा आपका उसमें, ठीक है। सर थियरम कितने मार्क का आता है? ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता बेटा, मान लो 3 मार्क तक आ जाए, ठीक है। अभी तक बेटा महंत बेटा अभी तक नीट के लिए पूछ रहा था, अभी थियरम के लिए पूछ रहा है, ये भी ठीक है, ठीक है। चलो अचानक से बेटा अभी 10th ही देना है उसको, बोला नीट वीट क्या देने का, अभी 10 देंगे वापस, ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखो यहाँ पे कन्वर्स टेंजेंट का, वही ये कन्वर्स उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है, ये सब छोड़ो, आ जाते हैं यहाँ पे। देखो ये है टेंजेंट सीकेंट, टेंजेंट सेगमेंट। टेंजेंट सेगमेंट एकदम नॉर्मल है, कोई सिंपल याद रखना है कि अगर, हाँ देखो अब ये चीज़ भी ध्यान देना कि टेंजेंट सेगमेंट में बहुत बच्चे ज़्यादा फंसते हैं, क्या सर, कि अगर ना एक ही, देखो इसमें क्या लिखा है कि एक ही सर्कल के 2 टेंजेंट होने चाहिए, ठीक है, एक ही सर्कल के, सिंगल सर्कल के 2 टेंजेंट होने चाहिए, वो एक पॉइंट पे, एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान दो, ठीक है। आपको ऐसे देखो घुमाने के लिए क्या करेंगे पता है, घुमाने के लिए करेंगे ऐसे 2 सर्कल बना देंगे अलग अलग, ठीक है, 2 सर्कल के बीच में से एक टेंजेंट दे देंगे, एक यहाँ से एक टेंजेंट दे देंगे और यहाँ से एक टेंजेंट दे देंगे, ओके। और आपको बोलेंगे ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, ठीक है, तो बोलेंगे कि ए बी मुझे प्रूफ करके दिखाओ ए सी के इक्वल है, ठीक है, ए बी प्रूफ करके दिखाओ, ऐसे 4 सर्कल बना देंगे, आपको घुमा देंगे उधर, ठीक है। तो ये प्रूफ, ये क्या टेंजेंट सेगमेंट से होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक सर्कल है क्या? बिल्कुल भी नहीं सर, दोनों अलग अलग सर्कल है, टेंजेंट सेगमेंट तो अप्लाई नहीं होगा इसमें, ठीक है। प्रूफ करने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग हो जाएगा, ठीक है। सर प्रूफ दैट में भी डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रूफ दैट में तो बनाना ही पड़ेगा ना। अब प्रूफ दैट, अब सिंपल देखो ना, आप कैसे इलॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, ठीक है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछो ना, कि प्रूफ दैट में आप बिना डायग्राम बनाए आप सॉल्व कैसे करोगे? प्रूफ दैट में आप क्या बार बार ऐसे पेपर खोल के देखोगे क्या? आप अपने पेपर में बना लो ना डायग्राम यार, थोड़ा सा मेहनत करो जरा पेपर में। सर थियरम के भाई बताया गौरी बेटा, बताया मैंने थियरम कितने मार्क का आता है, ठीक है, 2 सिबलिंग्स, ठीक है। चलो तो यहाँ पे सर इस तरह के देखो, ये सेम क्वेश्चन है, ये पता होगा आपको, एकदम सिंपल 30, 60, 90 वाले एकदम प्रूफ वाले क्वेश्चन है। हाँ टचिंग सर्कल एक बार देखना, टचिंग सर्कल का एक क्वेश्चन बताता हूँ, टचिंग सर्कल का एक याद रखना, ठीक है। टचिंग सर्कल का एक क्वेश्चन है जो कहाँ पर है सर, आपके प्रॉब्लम सेट में, वो एक बार देख लेना याद से। हाँ एक बार मैं बताता हूँ अभी प्रॉब्लम सेट में कौन सा क्वेश्चन है, वो एक बार ना पटक देख लेना, ठीक है। मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि शायद वो क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। टचिंग सर्कल का थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है सर, थोड़ा थोड़ा नहीं लगेगा, पूरा पूरा भी नहीं लगेगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए आपको, बिल्कुल भी नहीं। आपका प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल है सर, कर सकते हैं, कर सकते, क्या बोला, क्या है सर, गिवन के मार्क्स मिलते हैं क्या? नहीं, ठीक है, गिवन के मार्क्स नहीं मिलते बेटा आपको, ओके। गिवन क्वेश्चन में ही दिया होता है तो गिवन लिख के कुछ नहीं, ठीक है। टचिंग सर्कल पे एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आर्क वाले जो है ना, आर्क, हाँ ये आर्क में सिंपल क्वेश्चन है एकदम, इसमें कुछ मुझे एक बार इसके प्रॉपर्टी, सर देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी सारी लिखी है, ठीक है, वो आप देख लो एक बार। प्रॉपर्टीज़ को देखे बिना मत जाओ एग्जाम में, प्रॉपर्टीज़ देखे बिना आलस करोगे अभी प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए तो एग्जाम में आपको आलस आएगा, क्योंकि आपको पेपर आएगा ही नहीं, ठीक है। इतना आलस आएगा, आप बैठे रहोगे, तो क्या बात है एकदम 1 घंटे पहले, फिर पेपर ही नहीं आ रहा यार अपने को तो, ठीक है। और जिसका छापोगे गलती से, मैं बोल रहा हूँ अगर गलती से छापने मिल गया, ठीक है, जिसका भी देख के लिखोगे पता चला उसने भी रॉन्ग लिखा है, वो भी आपके साथ एकदम आराम कर रहा था, ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान देना। चलो यहाँ ध्यान देते हैं।
इंटरसेप्टेड आर्क पे देख लेना, ठीक है। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है, हाँ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पे एक मिक्स क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन कैसा सर, इंस्क्राइब्ड एंगल में ना इंटरसेप्टेड इन आर्क, देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। अजीब मतलब अजीब गरीब नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन होंगे, नॉर्मल 2-3 मार्क वाले एकदम सिंपल, सेम आर्क वाले। ये प्रॉपर्टीज याद रखना, सिंपल ये चीज़ याद रखो, प्रॉपर्टीज याद रखो, ये 2 प्रॉपर्टी और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मस्ट टू डू बहुत बार बोल दिया मैंने, ठीक है। ये करके ही जाओ, ठीक है। ये अगर मान लो ना ऐसे भी आ गया ना, सिर्फ ऐसे लिख दिया अपोजिट साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री, तो भी आपको बनना चाहिए ये पूरा, ठीक है। बिना डब्बे भरे हुए भी बनना चाहिए, ठीक है। एक्टिविटी नहीं भी आएगा तो भी आपको बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे फटाफट सर इंस्क्राइब का प्रूफ आएगा क्या, उसके चांस बहुत कम है, ठीक है। थोड़ा अलग प्रूफ है वो, ठीक है। उसके साथ सर नवनीत का क्वेश्चन पेपर में से आ सकता है क्या कुछ, नवनीत का क्वेश्चन पेपर मैंने उतना तो नहीं देखा है, ठीक है उसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चन है उसमें भी, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं नीचे सर, कन्वर्स, हाँ ये एक जो लाइन है ना वो याद कर लेना, बहुत सिंपल लाइन है ये लाइन याद करके रखना। क्या सर, इफ़ 2 पॉइंट, देखो बनाते बनाते ही मैं लिख के दिखाता हूँ, देखो ऐसे लाइन बनाओगे, ठीक है। इफ़ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सबटेंड इक्वल एंगल्स, ठीक है, सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, विच इज लाई ऑन दी सेम लाइन, विच लाई ऑन दी सेम लाइन। देखो दोनों एक ही लाइन पे वापस आके टच हो गए, ये यहाँ से निकला यहाँ पे गया, यहाँ से निकला यहाँ पे गया, ठीक है। विच लाई ऑन दी सेम साइड ऑफ द लाइन, मतलब उसी तरफ, उल्टी तरफ नहीं सर, उसी तरफ आ गए, तो ये चारों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्सेक्ट, ठीक है। ये कंसेप्ट याद रखना। कॉन्सेक्ट्रिक के लिए बहुत बच्चे घूम जाते हैं, कॉन्सेक्ट्रिक में समझता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। कॉन्सेक्ट्रिक में सिंपल है कि 2 पॉइंट्स ऊपर की तरफ है और दोनों के दोनों एंगल आपस में इक्वल है, मान लो ये भी 50 है तो ये भी 50 है, तो दोनों के दोनों आपस में इक्वल है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलो हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है, मैं कौन हूँ भाई, फालतू गिरी मत करो सर। कल का पेपर इजी रहेगा क्या, कल का पेपर रहेगा थोड़ा हल्का फुल्का, ठीक है, थोड़ा हल्का फुल्का लॉजिकल, ठीक है, हल्का फुल्का लॉजिकल, ध्यान देना यहाँ पे। चलो स्टार्ट, आगे देखते हैं यहाँ पे सर क्या है। यहाँ इंटरनल, ये देखो ये वाला जो है ना, ये रिमेंबर दिस एक बार पढ़ लेना, जाने से पहले रिमेंबर दिस पढ़ के जाना, बस बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, पढ़ के जाना एक बार रिमेंबर दिस। देखो ये सारी चीज़ों में आपको ट्रिक्स याद होने चाहिए, सिंपल सर। ये वाला एक प्रॉपर्टी है, ये वाला एक प्रॉपर्टी एक बार देख के जाना। एक्सटीरियर एंगल जो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो अपोजिट होता है इंटीरियर के। इस पर एक क्वेश्चन है कहाँ पे, प्रॉब्लम सेट में, वो एक बार देख लेना, बहुत चुटपुट सा एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, अगर क्या रहेगा कॉर्ड में, कभी भी याद रखो, देखो इसमें भी आप गलती करोगे, जब भी कॉर्ड होगा ना, तो कॉर्ड में ना 2 चीज़ें होती है, एक होता है एंगल के लिए और एक होता है सर किसके लिए, एक होता है साइड्स के लिए, ठीक है। जब भी एंगल के लिए बोला जाएगा तो एंगल के लिए 2 चीज़ें होंगी सर, वापस 2 चीज़ें, इंटरनल एक्सटर्नल, ओके, और सेम साइड्स के लिए सर इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। जब भी एंगल के लिए इंटरनल होगा तो क्या करेंगे, ऐड, ठीक है। एंगल के लिए इंटरनल होगा तो ऐड क्या करेंगे, ऐड सर, क्या ऐड, ठीक है। और एक्सटर्नल के लिए क्या करेंगे, लेस, क्या करेंगे, लेस। सर यहाँ पे दोनों कोई भी रहने दो, बड़ा रहने दो छोटा रहने दो, यहाँ पे बिगर माइनस स्मॉलर, ओके, यहाँ पे। और सर इंटरनल एक्सटर्नल में यहाँ पे साइड्स के लिए क्या रखोगे सर, जितने भी कॉर्ड्स आपस में 2 टुकड़े हो गए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू करके फिर से मल्टीप्लाई। और एक्सटर्नल में सर पहले बड़ा पूरा कॉर्ड ले लो, फिर जो एक्स्ट्रा बचा वो, और सेम यहाँ पे भी जो बड़ा बचा वो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। सर मॉर्निंग में लाइव आओगे क्या, मॉर्निंग में बेटा मैं क्या करूँगा, देखो आपका टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा मैं जो चीज़ें मॉर्निंग में करनी है वो मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, वो चीज़ें आप अभी देख लो। और सुबह मॉर्निंग में जाने से पहले आप क्या करो, ये सारी चीज़ें एक बार देख के जाओ, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अभी, ओके। चलो फटाफट आते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे सर। एंगल बिटवीन टेंजेंट सेकेंड, ये एक बार देख लेना, ठीक है, एकदम सिंपल है, इस पर कोई क्वेश्चन ज़्यादा आपको ऊपर नीचे से थोड़ा बहुत इसके ऊपर 1-2 हल्का फुल्का चिटपुट सा क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, क्या बोला मैंने, देखो जब कॉर्ड आपस में कट होगा सर, कहाँ कट हुआ, ई पे, तो देखो ए बी ना 2 पार्ट्स में बढ़ गया, एक हो गया ए ई और एक हो गया ई बी। वैसे ही सर यहाँ पे इसके 2 पार्ट्स हो गए, क्या सर, सी ई और ई डी, ये आपस में क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान देना सर। हाँ यहाँ पे सर एम्स की लाइट स्ट्रेटेजी बताओ, ठीक है। हाँ बेटा ये यही करते हैं, एम्स की लाइट, ठीक है। 10th के बच्चों को एम्स की लाइट स्ट्रेटेजी बताता हूँ, ठीक है। एकदम जबरदस्त, क्या बात कर रहे हो एकदम, ठीक है। महंत पाटिल, अब कुछ थोड़ा रह जाएगा ना, यूपीएससी का पूछो, ठीक है। ऐसे छोटा मोटा क्या नीट वीट क्या दे रहे हो, यूपीएससी का पूछो, ठीक है, थोड़ी देर बाद, ठीक है। यूपीएससी हो जाएगा ना तो उसके बाद फिर एकदम राजनीति रहेगा ना, तो मोदी कैसे बने वही पूछो, ठीक है। अभी मैं सब मोदी विधि सब बताऊंगा तुमको, ठीक है। एम्स के लिए स्ट्रेटेजी बताओ, बहुत बहुत अच्छी बात बेटा, एम्स के लिए भी बताऊंगा आपको, ओके। टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, ओके। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे सर, अब ये चीज़ ध्यान देना, अब टेंजेंट और सीकेंट जब भी साथ में होगा तो थोड़ा लॉजिकल है, ठीक है सर। टेंजेंट और सीकेंट जब भी साथ में होगा तो 2 चीज़ें होंगी,
इनके बीच का सिंपल चेक करो सर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सर क्या? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सर अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेम है तो लगेगा क्या? क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट, क्योंकि सर उनके बीच में गैप ही नहीं होगा, तो गैप नहीं होगा तो एंगल लगेगा। और अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ना वो क्या है सर? डिफरेंट है। अगर ये डिफरेंट है सर मतलब दूर दूर है, मतलब ये दूरियां, ठीक है, ये दूरियां है ना सर, दूरियां गाना नहीं गाऊंगा लेकिन समझ जाओगे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूरियां है ये आपकी क्या बन जाएगी? सेगमेंट। और यही सेगमेंट का आंसर निकालना बहुत आसान है सर। क्या इसका ट्रिक याद रखो, देखो ये रहा आपका टेंजेंट, ये रहा आपका सीकेंट, ये दोनों आपस में यहाँ पे टच हुए, एक्स्ट्रा पार्ट ये है तो ये हो जाएगा ई टी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये पूरा कॉर्ड है तो ये बड़ा बड़ा पूरा बाहर तक, तो बी ई इन टू जो एक्स्ट्रा है सर बाहर कितना आ रहा है? ए ई, तो ये आ जाएगा ए ई। सिंपल है एकदम सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन भी ऐसे ही होगा सर, पहले पूरा बाहर चले जाओ मतलब ए ई और फिर एक्स्ट्रा ले लो, कितना है सर? बी। सिंपल। यहाँ पे भी सर पूरा ले लो सी ई इंटू डी। सिंपल है। देखो मैंने एक एक चीज़ फिर भी मैंने नहीं बोला, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो सर सर्कल मत करो, दूसरा चैप्टर कराओ प्लीज़। हाँ बेटा, कोई फिर आप बोलोगे तो फिर मेजरेशन कराओ, ओके। सब एक यही बताता हूँ, अलग अलग सब बोलो और फिर मैं वही कराते रहता हूँ। अब याद ध्यान दो, ठीक है। ये एक्टिविटी कर लेना एक बार। ये एक्टिविटी कौन सा सर? ये एक्टिविटी एक बार कर लेना। ये एक्टिविटी, हाँ एक क्वेश्चन मैंने बोला था आपको सर, कौन सा? ये वाला। ये ध्यान देना एक बार ना, ये वाला क्वेश्चन ये एक बार ना देख के जाना, ओके। ये मैं बता रहा हूँ कि इससे रिलेटेड, इससे ये नहीं लेकिन इससे रिलेटेड जो है ना, ये थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल पे आ सकता है, ठीक है। थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा कहीं ना कहीं क्या होगा? देखने मिलेगा, ओके। इसके बाद सर ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको थोड़ा बहुत मैं सोच सकता हूँ कि ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा ना एंगल, मतलब अपना पर्सपेक्टिव कैसा है ना, पर्सपेक्टिव लेवल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल सोचना पड़ेगा आपको। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके दी है, जैसे आपको देखो, जैसे टी ए क्यू पूछा है तो टी ए क्यू ये रहा, ये तो सिंपल है, ये टी ए क्यू ये रहा, एंगल ये रहा, टी एस क्यू ये रहा, ठीक है। दोनों का टोटल 180 होगा, एकदम सिंपल है, ठीक है। फाइंड द एंगल ए क्यू पी पूछा है, ए क्यू पी मतलब ये वाला एंगल पूछा है, ये एंगल क्या होगा? इस आर्क के इक्वल होगा, तो इस आर्क के इक्वल है, तो एकदम सिंपल है। ये सारी चीज़ें एकदम सिंपल है, ठीक है। इस आर्क का हाफ होगा, मतलब इक्वल नहीं होगा, हाफ होगा, ओके। ये है कुछ क्वेश्चन, ठीक है। ये एक्टिविटी देख लो, जितने एक्टिविटी है ना, एक एक बार ऐसे एक्टिविटी को देख के जाओ। देखो कहाँ पे आप कहाँ फंसोगे मैं बताता हूँ तुमको, एक्टिविटी में भी कहाँ फंसोगे वो बताता हूँ। देखो ये भर लोगे, ये भर लोगे, ये भर लोगे, ये भर लोगे, यहाँ फंस जाओगे, ठीक है। आपको समझेगा ही नहीं क्या लिखा है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ देखो, यहाँ लिख ही नहीं पाओगे, ठीक है। ये जो दो डब्बे ना, ये जो दो डब्बे, ये डब्बा और ये डब्बा, ये दो डब्बे में फंसोगे, ठीक है। नहीं फंसना है तुमको तो ये चीज़ें है सर। एक्सटर्नल वाला ऐसा लग रहा है ट्विंकल वाली पोएम, ठीक है। हाँ हाँ, अरे क्या बात है, ठीक है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जाओ घर के बाहर, ओके। चलो यहाँ से तो पहले घर के बाहर जाता है। हाँ ये वाला वो एक्सटर्नल पॉइंट वाला उसकी तरह देखो कि मतलब सर अगर वो पढ़ा था ना मैंने कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा किसके सर? एंगल अपोजिट टू दी एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, मैं ऐसे बीच में से कट करोगे, ये जो एंगल है ना ये इसके इक्वल होगा। क्यों सर? ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसके बाजू वाले एंगल के अपोजिट वाला एंगल, बाजू वाले एंगल के अपोजिट वाला एंगल, ये एक बार देख लेना, ठीक है सर। हाँ ये दो क्वेश्चन अगर आपने किए ना, अगर मैं पहले बता रहा हूँ ये जो दो क्वेश्चन है ना, थोड़ा अगर आपने किए हैं तो एक एक बार देख लेना। इस कंसेप्ट पे तो उतने नहीं पूछेंगे बट थोड़ा बहुत आपको आनी चाहिए, दोनों एक ही जैसे कंसेप्ट पे बने तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे चल करते फटाफट टू, हाँ बस बस कर रहे, ठीक है। अपना ही लड़ने दो, ठीक है। हाँ बोलने की बात ही नहीं अपने को, ठीक है। अपन पढ़ाई करने हैं, जो पढ़ाई करने हैं, ठीक है। जब तक मैं बोलूँगा नहीं कमेंट करने, कमेंट ऐसे बंद कर लो और शांति से सुनो मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी जिनको कमेंट करना है करने दो, ठीक है। अपने को बोलने की जरूरत नहीं कुछ। अब यहाँ ध्यान देना, हाँ एक बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपने करके तो जाना हो, अभी तक तो आपने कर लिया होगा सर। एक बार ना इसके स्टेप्स देख लेना, ठीक है। ये वाले ऐसे वाले क्वेश्चन के स्टेप्स देख लेना, क्या क्या स्टेप्स है। मैं अगर आपको फटाफट बताऊँ तो क्या करना होता है इसमें, जो कॉमन साइड होता है ना, जैसे ए, तो पहले ए को ड्रॉ किया एक लाइन पे, फिर उसके बाद ना यहाँ पे से क्या किया, उसका सेगमेंट बना लिया। उसके बाद क्या करता है, ऊपर का एक ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लोगे, क्या वो ड्रॉ करने आपको आता होगा। अब यही सेम एंगल पे जैसे जो एंगल दिया होगा, नीचे की तरफ ऐसे बड़ा सा लाइन खींचोगे सर। बड़ा लाइन खींचने के बाद जितने आपके रेशियो दिया होगा उतने आपको कट्स करने। सर कट्स का कोई लेंथ फिक्स है क्या? बिल्कुल भी कोई भी लेंथ फिक्स नहीं है इसका, अपनी मर्जी से आप ले सकते हो। बट ये चीज़ ध्यान देना, कांस्टेंट लेंथ होना चाहिए, थोड़ा भी बड़ा नहीं, थोड़ा भी छोटा नहीं, एग्जैक्ट मिनिमम। देखो मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो मिनिमम आप ना 1.5 या 2 सेंटीमीटर लो, ठीक है। एक बहुत छोटा हो जाएगा, आप कट नहीं कर पाओगे, ठीक है। मिनिमम 1.5 आपके हिसाब से 1.5 सेंटीमीटर या से लेके 2 सेंटीमीटर तक आप लो अपनी मर्जी से, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इतने कट्स करने के, फिर जो भी मेन रहेगा उसको आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, ऐसे जॉइंट,
ठीक है, जिससे ज्वाइन होने वाला है उससे ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से क्या करोगे, इसका एंगल निकाला और यहाँ पे इसका एंगल ड्रॉ किया। सर जितना इसका आर्क का लेंथ है वो लेंथ निकाल के कट किया, फिर इसे ऐसे मतलब ऐसे करके क्या करोगे, यहाँ पे इससे ऐसे ज्वाइन करोगे और सेम यहाँ पे वापस सेम इसका आर्क निकाला, जितना लेंथ है उसको कट किया और यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे सब, जैसे मान लो ए है ये, तो A1 A2 A3 करके सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखो। NDA ट्राई करो बेटा करो NDA। अरे देखो रात हो रहा है ना, कैसा रात हो रहा है तो सपना आपका बड़ा बड़ा होता जाएगा। ठीक है, NDA सब देखो। ठीक है, अमेरिका भी जाओ, ठीक है, अमेरिका कहीं रह जाएगा ना तो सब जगह जाओ। ठीक है, सपने में कैसा है ना, कुछ पैसा थोड़ी लगता है, आप यूट्यूब पे हो, ठीक है, पैसा थोड़ी लगता है, बिल्कुल कहीं भी जाओ। ठीक है, मज़ा आएगा आपको। चलो आते हैं नेक्स्ट। सर सर्कल में किस तरह के, आपको देखो 2 तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सर्कल में। सर 2 तरह के कौन से, एक आपका मिलेगा आपको कौन सा, यहाँ पे आपको विथ यूजिंग सेंटर वाला, और सर एक विदाउट यूजिंग सेंटर। ठीक है, दोनों में ध्यान देना, यूजिंग सेंटर। ठीक है, विदाउट यूजिंग सेंटर वाला थोड़ा आपको ध्यान देना है। क्या सर कि उसमें जब सर्कल बनाया ना तो आपको विदाउट यूजिंग सेंटर है, पहले बना लो ट्रायंगल। जैसे ही ट्रायंगल बनाओगे बस ये याद रखना, जो ट्रायंगल है आपका वो तीनों कोनों को टच होना चाहिए, कोने को टच नहीं होगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तीनों कोनों को टच होना चाहिए। यहाँ से एंगल लो, यहाँ से बाहर जाओ, ये इसका मेजरमेंट लो, यहाँ पे कट करो, यहाँ से ऐसा सीधा ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, अभी तो मेरा बहुत खतरनाक सर्कल बना है। ठीक है, अजीब सा एकदम। ठीक है, मेरे टकले की तरह टेढ़ा मेढ़ा बना है तो कोई बात नहीं इसमें। ठीक है सर, रफ फिगर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। रफ फिगर नहीं बनाओगे मार्क्स कटेंगे, ज़रूर कटेंगे। ठीक है, यस सर इंपॉर्टेंट है। क्या बात है, भक्ति आ गई मॉडरेटर की तरह, क्या बात है। चलो यहाँ पे देखते हैं, मुझे IAS बनना है। हाँ बेटा, सब अरे रात हो रही है, सपने देखो, देखते रहो। ठीक है, सपने देखने में पीछे नहीं हटना है। चलो आते हैं यहाँ पे। हाँ सर, ये कॉर्ड वाला क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे से एक मैंने वो 100 डिग्री वाला क्वेश्चन जो है ना, हाँ ये एक बार देख लेना। ठीक है, 100 डिग्री कैसा है मैं बता देता हूँ फटाफट। 100 डिग्री वाले में बहुत बच्चों को डाउट रहता है। सर ये 100 डिग्री है, ये सेंटर लिया, यहाँ पे से पहले रेडियस ड्रॉ किया, फिर क्या करने का, यहाँ पे से यहाँ पे D रखने का। ठीक है सर, डी चंद्रमा, प्रोटेक्टर जिसमें ना जैसे डिग्री मिलता है, तो प्रोटेक्टर ड्रॉ करने का। यहाँ पे मान लो 100 डिग्री है, ये 100 आया, फिर इसको है ना देखो ये 2 तो पॉइंट्स पीछे, लेकिन इसको जब ऐसे ज्वाइन कर लोगे तो सर ये वाला पॉइंट है ना पीछे टच नहीं हुआ, तो इसको ऐसे पीछे की तरफ खींचना है। जैसे ही आप पीछे खींचोगे फिर सेम बन गया, ट्रायंगल बन गया ना। अब विदाउट यूजिंग सेंटर वाला बन गया। अब जितने टेंजेंट्स ड्रॉ करने बाहर की तरफ इसको ऐसे कट करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, ये सिंपल इस तरह से बनेगा। ये चीज़ ध्यान देना, 100 डिग्री यहाँ से बनेगा 100 डिग्री। ठीक है, पीछे लेके जाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, 100 डिग्री का ही ट्रायंगल रहेगा वो। ठीक है, ऑल ओके सर जी। चलो ठीक है, यहाँ पे अंकित, बच्चों प्रशांत सर का सुना। अच्छा अंकित आ गया, क्या बात है। चलो यहाँ पे अंकित, चलो कोई और है फालतू। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आगे क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिंपल है, मैंने बताया था आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको फार्मूलाज लर्न करने हैं। देखो ये रहा फार्मूला, सारे फार्मूला का देखो, इसलिए मैंने फार्मूला का PDF आपको दे दिया। फार्मूला का PDF कहाँ मिलेगा सर, फार्मूला का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको क्या बोलते हैं ग्रुप का लिंक मिलेगा। ग्रुप के लिंक में आपको जो फार्मूला का PDF है वो दिया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आपको नीचे दिए हुए नंबर है, वहाँ पर आप मैसेज करो, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ठीक है, चलो तो ये क्या है सर, ये पहला थ्योरम है आपका, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है सर, ये है डिस्टेंस फार्मूला। ओके, फिर इसके बाद क्या है इसके बाद है आपके पास ये चीज़ ध्यान देना सर, यहाँ पे ना क्या है, देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन 0 0 होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो x y के कोऑर्डिनेट्स है वो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में प्रूफ वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर वाले। ठीक है, याद रखना वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर और वर्टिसेस ऑफ यहाँ पे रेक्टेंगल। वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल में ना, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल करने के बाद डायगोनल भी कॉन्ग्रुएंट करोगे। और सेम चीज़ किसमें सर, यहाँ पे आपके जो रेक्टेंगल होते हैं, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स करने के बाद आप क्या करोगे, जितने भी आपके डायगोनल्स है, मतलब दो डायगोनल्स के भी आपको कॉन्ग्रुएंट करने, ये चीज़ ध्यान दोगे आप लोग। ठीक है, चलो यहाँ पे सर अभी मेजरेशन स्टार्ट किया तो हो जाएगा क्या, मेजरेशन बेटा अभी देखो मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि अगर आप अभी स्टार्ट करोगे आपको सुबह तक लगेगा टाइम। ठीक है, अभी 12 बज रहे, मान लो आपने 3 बजे तक भी करके कुछ भी करके 2-3 घंटा तो मिनिमम है यार, उसमें लगता ही है टाइम। ठीक है, उसके कैलकुलेशन में ही बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप लेके बैठोगे, ठीक है, तो आपकी नींद पहले ही खराब हो गई, आप लेट उठोगे, सुबह रिविजन कर नहीं पाओगे, जो पढ़ा है सब भूल जाओगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, सिंपल है, जितना आता है उतना करके जाओ, कोई टेंशन नहीं है मुझे। ठीक है, चलो आते हैं सर नेक्स्ट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी बोला था आपको सर, एक बार देख के जाना ये वाला क्वेश्चन सर, सरकम सेंटर वाला।
ठीक है। सरकम सेंटर वाला एक बार देख लेना अच्छे से, इस कंसेप्ट पे थोड़े बहुत ऐसे चुटपुट से क्वेश्चन पूछ लेंगे यहाँ पे। हाँ सर यहाँ पे नॉर्मल एकदम चिल्टू क्वेश्चन है। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ठीक है, डिस्टेंस वाले, इक्विलेटरल वाले, तो एकदम सिंपल है। इसको आपको पता है, मैंने दूसरे तरीके से भी बताया कैसे करना है, ठीक है, वो भी बता दूंगा अभी वापस। चलो यहाँ पे सर सेकंड फार्मूला कौन सा सर, यहाँ पे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस एन, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस एन। ये क्या है सर, ये कौन सा फार्मूला, ये है आपका सेक्शन फार्मूला। सर सेक्शन फार्मूला काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको काम आएगा। एक क्वेश्चन आप पकड़ लो यहाँ से, क्या बोलते हैं, मिनिमम मतलब एक, या तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में या तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको देखने मिलेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट पे क्वेश्चन देखने मिलेगा। मोस्टली तो 5 में आता था अब तक, लेकिन 5 की जगह खाने के लिए कौन आ गया है, मेजरेशन आ गया है, तो 5 में हटा के आप उसको 3 में डालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट सर, कौन है यहाँ पे कौन सा थ्योरम है, सेंट्रॉइड की, सॉरी इसके पहले मिड पॉइंट के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया आपको। सर मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट मतलब क्या बोलते हैं, सिंपल है एकदम। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है, ये दोनों इसके क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, ये ध्यान देना है आपको। तो सर ये हो जाएगा, नीचे जरा है, हाँ आ गया, हाँ ये रहा, ठीक है, ये दोनों आपके क्या है, इसके फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। और सेम सेंट्रॉइड के लिए देखो, आप मैंने आपके लिए ये जो चीज़ें हैं, ये तीनों एक साथ दिया हुआ है, ये तीनों एक बार यहीं पे देख लेने का। ये पेज नंबर चाहिए तो पेज नंबर नोट करो, PDF दिया है, PDF देख लो एक बार, ओके। फिर इसके बाद सर, इसके बाद और क्या चीज़ें, इसके बाद ये 3 ये डिवाइड होता है, तो ये है। अब ध्यान देना सर, मैंने बताया था आपको ये वाले क्वेश्चन आपको करके जाने, ये ट्राइसेक्शन, ठीक है, 4 पार्ट्स और 5 पार्ट्स, ठीक है, इसमें से कोई एक देख कर जाना कैसे करना है, ठीक है, आपको पता होगा। इसका कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है सर, यहाँ पे जितने पार्ट्स बोले उतने पार्ट्स आपको देखने चाहिए, ठीक है। ट्राइसेक्शन लिखा है, इसका मतलब 3 अलग अलग सेगमेंट्स होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 डॉट्स होंगे, 3 कोऑर्डिनेट नहीं बोले, 3 ट्राइसेक्शन बोला है। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इसके सेक्शन होने चाहिए, 1, 2 और ये तीसरा 3, ठीक है। बहुत बच्चे क्या बोलेंगे सर, ये है एक लाइन है और ये जो पॉइंट है ये हो गया ट्राइसेक्शन, 1, 2 और 3। अरे नहीं बेटा, अरे ये तो मिड पॉइंट बन गया, ये मिड पॉइंट की तरह हो गया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ट्राइसेक्शन 3 सेक्शन वाला इक्वल, ठीक है, वैसे ही 4 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स, इस तरह से आपको ध्यान देना है, ठीक है। लाइव कब तक चलेगा, हाँ 12:30 तक मैं ट्राई करूँगा वाइंड अप करने का, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी है, ठीक है, यहाँ पे फटाफट ये ख़त्म करता हूँ मैं, ये हो जाएगा सर। ये वैल्यूज़ है, देखो ये किसका है, ये स्लोप ऑफ लाइन है, स्लोप ऑफ लाइन है, ठीक है, ये चीज़ है फॉर्मूला इसका। हाँ आपको मैंने बताया था कि जितने भी डिस्टेंस वाले फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है उसके मोस्टली क्वेश्चन आपके किससे सॉल्व हो जाते हैं, स्लोप ऑफ लाइन से, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। आज जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा उसमें एक स्लोप ऑफ लाइन का बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने डाला था, ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन का वो क्वेश्चन एक बार आप देख कर जाना, ठीक है। जो जिन्होंने भी पेपर सॉल्व किया होगा वो मुझे फटाफट लाइव चैट में बता दो कि उन्होंने वो क्वेश्चन किया नहीं किया, लेकिन उसका आंसर जरूर देख के जाना एक बार, ठीक है। चलो फटाफट, अभी इसमें क्या है सर, इसमें बहुत अजीब अजीब तरह के क्वेश्चन है जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस देख के जाने सर। कैसे, जैसे कि ये देखो ये वाले, ठीक है, फाइंड, अच्छा ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है, ये कुछ नहीं, ये बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं। हाँ जैसे मैंने बताया था सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग वाले क्वेश्चन, ठीक है, डिवाइड 5 कॉन्ग्रुएंट पता है ये, ठीक है। हाँ ये 4th DX वाला, जिन्होंने ये नहीं किया, ये मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेशन लिया था, उसमें मैंने ऑलरेडी करवाया। ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी आपका बहुत अच्छे से वहाँ पे हुआ है, ठीक है। जितने भी चीज़ें हैं उसमें एकदम इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें बता के दी है, ठीक है, जैसे कि ये आपको फिल करना था, ये सारी चीज़ें बताई थी। और क्या सर, इसमें आपको क्या बोलते हैं, ये जो है साइन होता है 1/cos, ये ठीक है, ये टेबल कैसे बनाना है उसका ट्रिक भी बताया था नीरज सर ने आपको बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। ये कैसे टेबल का फर्स्ट निकालो, सेकंड, थर्ड, आपको आराम से आ जाएगा, सिंपल, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जिन्होंने नहीं देखा है अभी जाके थोड़ा बहुत टाइम है उसको देख लो, बहुत कम टाइम के लिए वो लिया था तो बहुत फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर ज़्यादातर कौन सा फॉर्मूला था, ऐसा फॉर्मूला पे कुछ ये नहीं है, ठीक है, डिपेंड्स कौन सा है, मतलब मोस्टली तो मिक्स कंसेप्ट है। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे है ना जिसमें डिस्टेंस भी लगेगा और स्लोप भी लगेगा, तो अपने ऊपर होता है, तो ऐसा अपन नहीं बोलेंगे कि डिस्टेंस फ्री फॉर्मूला, वो किसी पे भी आ सकता है, ठीक है। चलो यहाँ पे फटाफट यहाँ पे देखते हैं क्या हो गया सर। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे फटाफट, हाँ नीचे सर ये चीज़ ध्यान देना है आपको, ये जो 3 आपके क्या दिए हैं सर, 3 आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ दिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद करके जाओ। इसके जो भी एप्लीकेशन है सब कुछ आपको आने चाहिए। प्रूफ दैट में कुछ सर कौन कौन से, देखो ये वाले जो प्रूफ है,
कौन से सर, ये वाले, ये एलिमिनेटिंग थीटा अब तक तो पूछा नहीं था, बताया था सर ने आपको। एलिमिनेटिंग थीटा वाला जो क्वेश्चन है बहुत टाइम से पूछा नहीं है, ये आप पूछ सकते हैं आपको शायद, ठीक है, थोड़ा टफ करेंगे। और यहाँ पे ये जो थियरम ऑन इक्वल रेशियो वाला क्वेश्चन हो गया, ये नीचे नीचे के 1-2 क्वेश्चन वो आपको नॉर्मल है। हाँ, ऊपर के जो क्वेश्चन है वो 1-1, 2-2 मार्क के लिए पूछ लेंगे। यहाँ पे से आप लोग कौन सा सर, ये वाला, ये देखो सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला एक बार क्वेश्चन देख के जाना, ठीक है, क्या कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, पता है। ये दिखने में, ये इन्होंने ना टेक्स्ट बुक में अगर आप जाओगे ना तो इसमें थोड़ा हार्ड दिया है। आप ना ये वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला नहीं भी करोगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो सर यार प्लीज़ 4.3 ये चलो ठीक है सर। ज्योमेट्री में भी स्टेप्स के स्टार्टिंग में देयरफॉर का साइन डालना है एज डी डी इन अलजेब्रा। हाँ, सारे स्टेप्स के आगे आपको प्रॉपरली जाना है, जहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं वहाँ पे छोड़ के बाकी सारी जगह आपको क्या करना है, वहाँ पे लिखना है। सर सारे चैप्टर का प्रॉब्लम मेरे से MCQ कर लिया, बहुत अच्छी बात है बेटा, अब क्वेश्चन बैंक से भी कर लो, ठीक है। येस यू आर इग्नोरिंग माई डाउट। बेटा कहाँ मैंने डाउट किया सर, यार प्लीज़ 4.3 का फोर्थ वाला सिखाओ प्लीज़। 4.3 आपका 4.3 का है, ठीक है। फोर्थ चैप्टर में थर्ड एक्सरसाइज का है बेटा, ये कौन सा एक्सरसाइज है मुझे भी नहीं पता बेटा। फोर्थ चैप्टर कोऑर्डिनेट जो ये कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में 2 ही एक्सरसाइज है, ठीक है, एक ट्रायंगल पे एक सर्कल पे। 4.3 है ही नहीं, ठीक है। आप फिर बोलोगे डाउट इग्नोर किया, ठीक है। 4.3 एक्सरसाइज ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। हाँ चलो 4.3 का एग्जाम में नहीं है। चलो तो आते हैं यहाँ पे ध्यान देना कि ना आपको ना, आप ये दोनों एंगल नहीं भी लोगे ना तो भी मैंने आप बोल रहा था कि आपको आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग चलो, देखिए ये x है, ये भी x बन जाएगा, ये y है, ये y+4, इसमें लीनियर इक्वेशन बनता है, सिंपल एकदम इजीली आप क्या कर सकते हो सॉल्व। देखो जैसे ये tan 61 से ही आ जाएगा, तो जगह tan 61 की वैल्यू ये हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये हो जाएगा y+4 अपॉन x, ठीक है। उसको tan 61 की वैल्यू देखो यहाँ पे दिया है, सॉल्व करोगे। और सेम यहाँ पे tan 52 के लिए tan 52 दिया है, ठीक है। यहाँ पे सर अपोजिट क्या है, y अपॉन x, tan 52 की वैल्यू ये दी है। बस ये 2 वैल्यू से ही आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये 2 वैल्यू से ही ये आंसर आ जाएगा। ये जो आंसर आया ना, ये जो आंसर आया दोनों, ये आपको 2 वैल्यू से ही आ जाएगा। वो ऐसे बैठ के इन लोगों ने निकाला ना एक एक करके, वो जरूरत ही नहीं है उस चीज़ की, ठीक है। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, आसानी से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें से वो सेम तरह के क्वेश्चन है सारे, पता है आपको। बस क्या आना चाहिए, देखो tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वो छोड़ो, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। वैसे ही कॉस साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलो फटाफट सभी लोग लाइक ठोको फटाफट, ठीक है। यहाँ पे लाइक बहुत कम दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, लाइक बहुत कम दिख रहे हैं। फटाफट सभी लोग लाइक ठोको जरा, मालूम तो पड़े यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, ठीक है। रात के सेशन में यहाँ पे आपके लास्ट मिनट रिवीजन में इतना लेट आपके लिए ले रहा हूँ, ठीक है, एकदम अच्छी तरीके से। क्या क्या चीज़ें, हाँ मेजरेशन में सर यहाँ पे फॉर्मूलाज सभी बच्चों को याद होने चाहिए, मेजरेशन में फॉर्मूलाज याद होने चाहिए मिनिमम आपको। कुछ के तो सर जैसे सिलेंडर हो गया, सिलेंडर के तो मस्ट टू डू है, याद होने चाहिए। कोन के मस्ट टू डू है, याद होने चाहिए। स्पीयर और हेमिस्फीयर के एक जैसे ये याद होने चाहिए, ठीक है। क्यूबॉइड का एक टाइम अगर आप नहीं भी उतना आपको याद रहेगा तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन मस्ट टू डू बाकी चीज़ें तो होनी चाहिए। सर इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वॉल्यूम, देखो यहाँ पे आपको किस तरह के वॉल्यूम एक्सचेंजिंग वाले क्वेश्चन, जैसे एक को मेल्ट कर दिया दूसरे में, ठीक है, एक मेटल शीट को दूसरे पे मेटल शीट पे लगा दिया, ये सारे क्वेश्चन आपको क्या किए जाएंगे यहाँ पे 4.1 का सेकंड वन, ठीक है। 4.1 का सेकंड वन, जो 4.1 है उसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वही मैंने आपको बताया शायद, ठीक है। जो मैंने फोर्थ बताया, सेम कंसेप्ट पे सेकंड वाला है, ठीक है, सेम कंसेप्ट पे सेकंड है। मुझे भी पता है बेटा कौन से कंसेप्ट पे मुझे करवाना है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन फटाफट बता दिया आपको कि किस तरह से पॉइंट को ड्रॉ करना है। हाँ, ये जो मैं बोल रहा था आपको सर मल्टी फिगर क्वेश्चन, देखो ये रहा, इसको बोलते हैं मल्टी फिगर क्वेश्चन, ठीक है। ये होता है मल्टी फिगर। देखो यहाँ पे ऊपर क्या है, ऊपर यहाँ पे क्या बोलते हैं कोनिकल टेंट है, नीचे सिलेंडर है, तो इसे हम मल्टी फिगर क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। याद है सर, क्या बात है, थैंक यू बेटा। सर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में कुछ बताओ। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पे याद रखना, जो भी चीज़ें क्वेश्चन पेपर में दी है सारे क्वेश्चन पेपर से उतार लो, अच्छी तरीके से कर लो। बस उसमें क्या ध्यान देना है, देखो आप जो भी क्वेश्चन के आपको आंसर पूछे उसको प्रॉपरली बॉक्स बना के आओ, जैसे लिखा है वैसे बना के आओ, जिसने उसमें जो डायग्राम बनाया डायग्राम बना के आओ, और प्रॉपरली उसमें देखो कुछ ऐसे बॉक्स होंगे ही होंगे जिसमें आपको रीजंस लिखने होंगे, तो वो रीजन ज़रूर और ज़रूर लिख कर आओ, ठीक है। 4.1 का 4 बेटा 4 तो बताया ही है। अब तो बेटा तुम चेंज करते जा रहे हो, सेकंड वन फोर्थ तो मैंने बताया, ठीक है। मैंने अभी बोला फोर्थ का सेकंड वन जो है मैंने करवाया है, और एक बार मतलब उसके जैसा ही है वो कर लो, तो आपने फोर्थ वन ही पूछ लिया। सर अगर उसमें प्राइस भी पूछा तो, हाँ अगर प्राइस भी पूछे तो प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको बोलेगा कि 1 मीटर की वैल्यू
1 मीटर का मुझे खर्च जा रहा है मान लो 500 रुपये, तो आपको मान लो आपका आंसर आया देखो इतने मीटर है, ठीक है, तो 38,016 मल्टीप्लाई बाय 500 करोगे आपको उसका कॉस्ट मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपने क्वेश्चन बैंक में किए होंगे, अगर आपने क्वेश्चन बैंक किया है तो आप करोगे। सर PQRS इज साइक्लिक, प्रूफ कैसे करें, ठीक है, प्रूफ कैसे कर सकते हो आप, PQRS साइक्लिक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम से। सर कैसे, उसके अपोजिट एंगल क्या होने चाहिए, 180 होने चाहिए, सिंपल एकदम। चलो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछा जाएगा प्रूफ PQRS साइक्लिक, ऐसा थोड़ी आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हाँ ये मिक्स्ड फिगर क्वेश्चन है, इसमें से आपने देखे होंगे, ठीक है, सुबह ही मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी एकदम अच्छे से कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें से देखनी है, क्या कौन से कंसेप्ट पर है। फ्रस्टम देखना, देखो दो चीज़ें आप फ्रस्टम और सिलेंडर में बहुत ज़्यादा फंसोगे। सर फ्रस्टम और सिलेंडर में क्यों फंसेंगे, देखो फ्रस्टम और सिलेंडर में दो चीज़ें क्या है बहुत ज़्यादा कॉमन आपको लगेगी, लेकिन फ्रस्टम और कोन में याद रखना, फ्रस्टम में जो दोनों के जिसके जो रेडियस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, याद रखो, ऊपर और नीचे का रेडियस डिफरेंट होता है, इसलिए अलग अलग हम R1 और R2 लिखते हैं। लेकिन जो सिलेंडर होता है उसके जो रेडियस होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखो कभी कभी वो लिख के देंगे आपको लिखेंगे एक ए फ्रस्टम हैव इक्वल क्या बोलते हैं, हैव इक्वल रेडियस, ठीक है, वो फ्रस्टम की बात नहीं कर रहे, वो अब किसकी बात कर रहे हैं, सिलेंडर की बात कर रहे हैं। आपको ये चीज़ कर बैठनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है, नहीं सर क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, क्वेश्चन बड़े ये चीज़ ध्यान देनी। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे ये सारे फॉर्मूलाज एकदम सिंपल ये चीज़ याद रखोगे कि फ्रस्टम को अगर बोला गया कि उसके इक्वल क्या बोलते हैं आपके रेडियस है, तो समझ जाना वो क्या है, वो आपका यहाँ पे ये क्या नाम है उसका, वो आपका सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, ये करके जाओ अच्छे से। सर इसमें क्या, इसमें देखो ये जैसे ये एक्टिविटी मस्ट टू डू करके जाओ, ठीक है, ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तरह से मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि देखो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड स्क्वायर होता है, ठीक है, वैल्यू पुट करोगे ये इस तरह से फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सर यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन जैसे मैंने सुबह बताया था आपको, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, इसका फॉर्मूला अगर भूल गए होगे तो वो भी बता देता हूँ, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सर ये किसका फॉर्मूला है, ये है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना। ओके चलो आगे तो ये फॉर्मूला है, सर किसका फॉर्मूला है, ये है आपके एरिया ऑफ सेगमेंट का, ये हो गया R² 5θ/360 माइनस sin θ/2, ये फॉर्मूला याद रखो एक बार, और इस तरह से आपका ये पूरा हो जाएगा। एक बार ये वाला देख के जाना, ठीक है, इसमें देखो एरिया ऑफ हेक्सागोन का दिया है, हेक्सागोन क्या होता है, देखो हेक्सागोन ये कुछ नहीं है, ये वही फॉर्मूला है, कौन सा सर, ये देखो ये वही फॉर्मूला। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पे जब आप हेक्सागोन बनाओगे तो देखो ये एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ठीक है, ध्यान से देखो ये सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्यों सर, इसका ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये अपने आप क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसके हिसाब से देखो ये रेडियस और ये भी इसके इक्वल ही होगा। ओके तो ये चीज़ ध्यान देना, क्योंकि प्रॉपर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, यहाँ पे प्रॉपर कितने 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसलिए, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। यहाँ पे सिंपल ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। सर पाइथागोरस इंपॉर्टेंट बता दो ना प्लीज़, पाइथागोरस थ्योरम पे क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, ठीक है, वो थोड़ा उसका जो थ्योरम है ना, थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं आएगा इस बार, ठीक है। साइक्लिक टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी दिया है, डायरेक्ट प्रूफ करने भी आ सकता है कि हाँ बेटा वो वाला जो साइक्लिक है ना वो आपको डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, ये चीज़ ध्यान देना। ओके चलो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना, और यहाँ पे एक बार ये जो एक्टिविटीज़ है, कौन सी सर, ये वाली एक्टिविटी क्या नाम है इसका, हाँ ये जो 11th वाली ये वाली जो एक्टिविटीज़ है इस तरह के कंसेप्ट पे आएगा। सर इसको कैसे करना है, इसमें देखो ये आपका सेक्टर है, सेक्टर का आपको क्या निकालना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे सेक्टर की एंगल दिया है आपको सेक्टर का, सेक्टर से ये पूरा निकाल लोगे, फिर उसके बाद ये बड़ा सेक्टर है, बड़े सेक्टर में से इस छोटे सेक्टर को माइनस करोगे तो शेडेड रीजन आएगा, ठीक है, दिख रहा है आपको, देखो ये आपका क्या है, ये आपका बड़ा सेक्टर है, इसमें से ये छोटे सेक्टर को माइनस करो, आपका जो बचा हुआ है शेडेड रीजन आ जाएगा। ये इस तरह का क्वेश्चन है, हाँ ये एक तरह का ये डबल फिगर वाला क्वेश्चन है। बहुत बच्चे क्या करेंगे पता है, देखो इसमें एक तो बहुत बच्चे क्या फंसेंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आया, ये आया सर्कल से, ठीक है, ये सर्कल का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके किसका क्वेश्चन है, मेजरेशन का क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, ये सब मिक्स करके दिया, ठीक है, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, दोनों में सेम चीज़ें ही है बट थोड़ा तरीका दोनों का अलग होगा। सर 1 मार्क के लिए डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, हाँ बेटा देखो 1 मार्क का है, 2 मार्क का है, आप डायग्राम बना कर आओ, ठीक है, कहीं भी आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, ये चीज़ याद रखो। सर रफ डायग्राम के मार्क्स है, हाँ बेटा मार्क्स है, देखो बनाओगे और अगर मेन डायग्राम गलत बनाओगे तो रफ डायग्राम के मार्क्स नहीं है, और अगर आप नहीं बनाओगे और अपने मेन डायग्राम कितना भी अच्छा बना लिया तो भी आपके मार्क्स कटेंगे, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना। चलो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है, चलो फटाफट यहाँ पे ध्यान देना।
ठीक है, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको फटाफट बता दी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो फटाफट मुझे बता दो, तो फिर अपन क्या करते हैं वो डाउट को मैं सॉल्व कर देता हूँ, और उसके बाद फिर क्या करते हैं सेशन को एंड करते हैं। और एक बार मैं फटाफट आपको टाइम बता देता हूँ, कैसे आपको टाइम क्या बताया। वैसे तो मैंने बताया था ऑलरेडी किस तरह से आपको टाइम देना है अपने पेपर को, जो आपका टाइम मैनेजमेंट है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है तो फटाफट मुझे बताओ, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या बात है, विज्ञान ने माइक ले लिया। हाँ बेटा माइक ले लिया, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। आ गए हमारे प्रिय जन, ठीक है। रात में भी इनको चैन नहीं मिल रही है, ठीक है। ये भी रात में भी हमको चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ रोहित, मुंबई की रानी दिल्ली का राजा, माइक देखनी है तो विज्ञान आजा। सही बात है बेटा, ठीक है। रोहित क्या बात है, आपने क्या बात लिखा है, ठीक है। मुंबई की रानी और दिल्ली का राजा भी आएगा माइक देखने, ठीक है। यहाँ पे अब तो सारी चीज़ें डिजिटल हो गई है, तो अब तो विज्ञान के पास दूर से ही लोग आ जा रहे हैं, ठीक है। दूर से हमारे चाहने वाले तो एकदम ऐसे बेकरार होकर एकदम उनका एकदम दिल बैठ जाता होगा कि यार ये तो आज आए नहीं, पूरा दिन भर उनको बहुत बेचैनी हो रही होगी, ठीक है। जैसे ही रात में पता चला यार 12 बजे आए, 12 बजे ही आ गए लोग, ठीक है। 12 बजे ही आ गए, क्या बात है। चलो हाँ, देखा इनको चैन ही नहीं मिल रहा है इनको, ठीक है। कि एकदम ये हो गए। अभी मैं बताऊंगा, देखो कल अभी आएंगे, ये कल भी आएंगे, हमारे प्रियजन है, ठीक है। ये हमारे बहुत ज़्यादा प्रियजन है, ठीक है। बाकी बच्चे आप फटाफट डाउट डालो, ये हमारे प्रियजन है, ये चलते रहेंगे ऐसे, ठीक है। इनका रोज का काम है, ये हमारे बिना क्या बोलते हैं, इनका खाना हजम नहीं होता हमारे में, ठीक है। चल भाई इसे टाइम एट दे दो यार। हाँ नहीं करने दो, बेचारे खुश हो रहे हैं, ठीक है। खाना पच रहा होगा उनका, ठीक है। वापस भूख लगेगी, वापस आएंगे इधर ही, ठीक है। कल सुबह भी है लाइव सेशन, ओके। चलो फटाफट, चलो छोड़ो बेटा, कोई बात नहीं, तुम लोग मत इन्वॉल्व हो, मैं हूँ इधर, ठीक है। वो छोड़ो, जाने दो। तुम फटाफट बताओ कोई डाउट्स है क्या, तो मुझे बताओ, ठीक है। तो फिर नहीं तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। यहाँ पे हमारे प्रियजन आए, इनसे मैं अकेले निपट लूँगा बाद में, ठीक है। आप लोग मुझे फटाफट बताओ, कोई डाउट्स है तो बताओ, नहीं तो मैं टाइम मैनेजमेंट बताता हूँ और फिर आप चले जाओ। इस सॉलिड स्फीयर कट इनटू 2 हाफ, ठीक है। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 2 हाफ इज 90, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछा है, अगर 2 हाफ का आपको क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया दिया है, 2 हाफ का टोटल सरफेस एरिया दिया है। तो अब ध्यान देना, टोटल सरफेस एरिया 2 हाफ का दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दिया है, क्योंकि 2 हाफ कर दिया। अब हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, अगर आप उसे जोड़ के बोलोगे 90 सेम है, जोड़ दे, अरे गलत हो जाएगा, आंसर मिलेगा 95, ठीक है। 0 मिल जाएगा आपको सीधा। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि देखो 90 दोनों के लिए अलग अलग है। यहाँ पे अगर इसको ऐसे मैंने 2 पार्ट में कट कर दिया ना, तो ये बन गया हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, और इसका सरफेस एरिया अलग अलग होता है, तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। आपको पहले रेडियस निकालना पड़ेगा और फिर रेडियस से आपको आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला जब लगाओगे ना तो थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे जब जो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, वो किसका है, वो आंसर है आपके किसका सर, वो है टोटल सरफेस एरिया, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर का है। इसको आप डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा 90 का 30 को पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। शिंदे सिंह विज्ञान, चलो, ठीक है। जान दो भाई, तुम लोग क्यों ऑफेंड हो रहे हो, ठीक है। सर कुछ बताओ, अगर कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं उनके घर। अरे नहीं बेटा, तुम टेंशन मत लो, तुम अपने पेपर पे ध्यान दो, ठीक है। मैं देखो, मुझे बोल रहे हैं, मैं ऑफेंड नहीं हो रहा, तुम क्यों ऑफेंड हो रहे हो, ठीक है। ये देखो, जीवन में ना बहुत सारे काम होते हैं अपने को, ठीक है। अपने को ना अपने काम पे कभी भी फोकस करना चाहिए, ठीक है। लोग तो नहीं क्या, अपन गाड़ी, कभी आप गाड़ी लेकर रात में निकले हो, ठीक है, कुत्ते ना ऐसे साइड से भौंकते हैं, ठीक है। ये वही है, ये और कोई नहीं, वही है, ठीक है। हाँ, मैं इनकी तुलना उससे ही करता हूँ हमेशा, ठीक है। तो आप उन पे मत भौंके, देखो हम उनको जाके भौंकेंगे ना तो वो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। वो और भौंकने की कोशिश, उससे क्या, आप चुपचाप अपना चले जाने का, ठीक है। उनसे लग के कोई फायदा नहीं, ठीक है। कचरे में पैर डालोगे और बोलोगे पैर गंदा हो गया तो कुछ नहीं, दूर से चुपचाप चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सर प्रॉब्लम सेट 2 का 15th सम, प्रॉब्लम सेट 2 का 15th सम, बेटा 15th सम बहुत आसान है, वो अपोलोनियस का है, ठीक है। वो अपोलोनियस का क्वेश्चन है, शायद मुझे तो ऐसा लगता है अपोलोनियस का क्वेश्चन है। एक बार देख लेता हूँ मैं आपके लिए फटाफट, एक बार शॉर्ट में, नहीं तो मैं बता देता हूँ। सर बस का कल का पेपर फोड़ना है, ज़रूर बेटा, कल का पेपर आपसे फुड़वाना है मुझे, ठीक है। कुछ नहीं, मुझे आपसे मार्क्स चाहिए, ठीक है। मुझे वो मैंने जो आपको बोला था, क्या बोला था, सभी को याद होगा ना, फटाफट बता दो मुझे मैंने क्या बोला था, ठीक है। चलो फरहान भी आ गया, क्या बात, फरहान भी आ गया,
चलो फटाफट फटाफट सर, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल और फॉर्मूला लिखे, लास्ट पेपर चलेगा। हाँ जरूर बेटा, देखो रफ वर्क बड़ा सा लिखना और फिर उसके बाद लिख देना, ठीक है। रफ वर्क लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, रफ वर्क नहीं लिखोगे तो वो मेन आंसर समझ के काट देंगे, ठीक है, समझ जाना। एक मिनट ज़रा देख लो, किसी ने 16 क्वेश्चन मुझे बोला। 16 मुझे ऐसा लग रहा है वो छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन होगा तो मैं एक बार शॉर्ट में बता दूंगा। सर 95 क्रॉस सरप्राइज है, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। 97 क्रॉस करो, सरप्राइज है आपके लिए। 97 अबाउ 97 पे सरप्राइज, एकदम सही बात है, ठीक है। 100 लाओ दोगे तो मुझे मज़ा आ जाएगा एकदम, ठीक है। मेरा सपना पूरा हो जाएगा कि मैं नहीं ला पाया, लेकिन मैं मेरे स्टूडेंट्स को तो मैंने दिलवाई दिया, ठीक है। चलो चलो आ जाओ। देखो हाँ 16 को ही पूछ रहा था। अच्छा ये 16 देखो, इसमें क्या करना था पता है, इसमें ना आपको देखो PS और PQ पूछा है, तो ना इसमें ना मान लो आपने सारे साइड्स x है, सारे साइड x है, x लेकर ही सॉल्व होगा ये। सो सर पहले ना देखो PS चाहिए, PS यहाँ पर है और PQ जो है ना वो यहाँ पर है। मान लो ये 90 है, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा ये 90 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90, तो यहाँ पे जो है ना QT इज़ हाफ ऑफ क्या हो जाएगा QR, QT क्या हो जाएगा हाफ ऑफ QR, और जो QS है ना वो क्या हो जाएगा सर 1/3 ऑफ QR, ओके। ये चीज़ें तो इससे आपका ST मिल जाएगा। सर ST क्या होगा, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1/6 ऑफ QR, ये हो जाएगा 1/6 ऑफ QR। और फिर आप क्या करना पड़ता है, एक बार बड़े ट्रायंगल में लगाना पाइथागोरस थ्योरम, इस बड़े ट्रायंगल में लगाना पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो आपकी वैल्यू मिलेगी। और फिर उसके बाद इस छोटे ट्रायंगल में लगाना पाइथागोरस थ्योरम, और वो क्या करना, इसकी वैल्यू, इसमें से जो PT की वैल्यू है ना वो बिगर ट्रायंगल में से स्मॉलर ट्रायंगल में क्या करना, यहाँ पे से सब्सटीट्यूट करना। ये चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ अगर आप सब्सटीट्यूट नहीं करोगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। ये सब्सटीट्यूट पे ही आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान दोगे, ओके। यहाँ पे से सब्सटीट्यूट करोगे तभी वैल्यू मिलेगी, नहीं तो नहीं वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये चीज़ ध्यान दोगे, ओके। सर प्रॉब्लम सेट 7, हाँ भाई सब एक एक करके सब पूछ रहे हो यार तुम लोग, ठीक है। सर 116 पेज पर 10, 11, 12, हाँ 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 भाई किधर 116 पेज पे 1 से कहाँ भाई, सब मेजरेशन के ही क्वेश्चन है क्या? सब तुमको तो पता नहीं, मेजरेशन के क्वेश्चन ही भाई कभी खोला नहीं गया यार तुम लोगों ने मेजरेशन यार, 9th में भी नहीं था। तुमको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस उसको दे देते, ठीक है, किसी और को इंपॉर्टेंस देने के बजाय, किसी और को अपनी रातें देने की बजाय यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंस दे देते। आज ये रात को जागने नहीं पड़ती, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। कौन सा 116 पेज पे 116 ऊपर, अच्छा ये है क्या 116, हाँ ये 116 बेटा मैंने बहुत अच्छे से करा है। कहाँ पे सर, आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर में, तो वहाँ से एक बार देख लो बेटा, बहुत अच्छे से मैंने एक एक चीज़ कंसेप्ट उसको समझा। 5-10 मिनट का रहेगा लेक्चर, क्या बोलते हैं, अगर आपको नहीं मिलेगा तो मुझे मैसेज करना, मैं बता दूंगा आपको कौन सा पार्ट है, वो कट करके मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से यहाँ तक ही देख लो बस, ठीक है। चलो सर 3 पॉइंट ऑन सर्कल आर नॉट कोलिनियर, वो बताओ ना। 3 पॉइंट ऑन अ सर्कल आर नॉट कोलिनियर। हाँ बेटा देखो, कभी भी ना याद रखो कि ना कभी भी एक सर्कल पे जब 3 पॉइंट होंगे, ठीक है, ऐसे 1, 2 और 3 पॉइंट होंगे तो वो आपस में कोलिनियर नहीं होंगे, ठीक है। कभी भी देखो, चाहे आप कितने भी पास में बना लो ना, तो ये पॉइंट आपस में कोलिनियर नहीं होंगे। ये प्रूफ आप ऐसे पेपर में नहीं आता, लेकिन ये एकदम सिंपल सा फालतू प्रूफ है कि मान लेते हैं कोलिनियर है, फिर इनका सम टोटल करके देखते हैं, कुछ काम का नहीं है। इसको मत नहीं भी पता होगा पता चलेगा। अगर यहाँ पे MCQ में आता है कि 3 पॉइंट्स क्या बोलते हैं ऑन अ सर्कल आर कोलिनियर, येस नो, और क्या बोलते हैं कुछ भी हो सकता है, नॉट डिफाइंड, ये सब, तो आपको यहाँ पे लिख के आना है कि नॉट कोलिनियर होता है, ठीक है। नो यहाँ पे क्या होता है सर, नॉट कोलिनियर, कभी भी कोलिनियर नहीं होगा, ठीक है। चलो हेटर्स गोना हेट एंड लवर्स गोना लव, सही बात है, एकदम सही बात है, भक्ति ने एकदम सही बोला है, ठीक है। सर थियरम में स्टेटमेंट लिखना है, हाँ बेटा ज़रूर, थियरम में आपको स्टेटमेंट लिखना ही लिखना है, ठीक है। चलो एक बार मैं लास्ट आपको क्या बता देता हूँ, आपका टाइम मैनेजमेंट बता देता हूँ, वैसे भी 12:30 हो गया, ठीक है। देखो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। सेम टाइम मैनेजमेंट मैथ्स 1 के जैसा रहेगा, बस थोड़ा क्या होगा, अब आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि आपको सारी चीज़ें लिखनी होगी, सर्कल वर्कल सब कुछ बनाना होगा, तो सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1A B, क्वेश्चन नंबर 2A B, क्वेश्चन नंबर 3A B, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये आपके मेन क्वेश्चन है, इसको ज़रा रुक के बताता हूँ, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 मार्क, यहाँ पे 4 मार्क, यहाँ पे 4 मार्क, यहाँ पे 8 मार्क, ठीक है। यहाँ पे आपके 3 मार्क और यहाँ पे आपके 6 मार्क, यहाँ पे सर यहाँ पे 8 मार्क और यहाँ पे आपके 3 मार्क, ओके। ये आपके पूरे 40 मार्क हो गए। ये 40 मार्क का बाइफर्केशन है। देखो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा, सर देखो इसको ना जब भी ये नहीं आएंगे ना तो चुपचाप बैठ जाना, आगे का करना लास्ट में से करना, ठीक है। जब भी नहीं आएंगे MCQs नहीं आएंगे तो रुक जाना थोड़ी देर, ओके। चलो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मान लो, अगर मैं बोलता हूँ एकदम हार्ड MCQs है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 8 मिनट्स लिखने चाहिए,
ठीक है, 7 to 8 मिनट्स में हो जाएगा। सर यहाँ पे आपको 10 मिनट्स लग गए, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। यहाँ पे आपको मान लो जो 4 मार्क के लिए 2 छोटे छोटे कौन से आएंगे, एक्टिविटी आएंगे, देख देख के लिखना होगा। तो एक्टिविटी को करने के लिए आपको मान लो 10 मिनट लग गए। ओके सर, ये नॉर्मल है, इसमें 4 क्वेश्चन करने होंगे, मान लो 20 मिनट्स लग गए। यहाँ पे मान लो एकदम छोटे छोटे 2-2 मार्क के क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 मार्क की एक्टिविटी है, 3 मार्क की एक्टिविटी को 7 मिनट्स लग गए, मान लो एकदम 7 मिनट्स लग गए आपको। यहाँ पे 6 मार्क करने के लिए आपको मान लो एकदम लास्ट टू लास्ट 20 मिनट्स लग गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके बचे ये 2, ठीक है। मान लो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये थोड़ा लॉजिकल रहेगा, इसको मान लो आपको फिर से 20 मिनट्स लग गए। ध्यान से देखोगे तो 20, 40, 60, ठीक है, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, सर 1.5 घंटा इसमें चले जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम दिया मैंने, देखो इसको, इस एक क्वेश्चन को 3 मार्क के क्वेश्चन को 20 मिनट दिए मैंने सर। यहाँ पे इस 3 मार्क के 2 क्वेश्चन को 20 मिनट दिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन को सिर्फ छाप के लिखने के लिए 6 डब्बे भरने के लिए 7 मिनट दिए, ठीक है। तो इतना टाइम तो आप नहीं लगाओगे, तो मिनिमम मैं बोलता हूँ आपको 40 मिनट तो कम से कम अभी भी, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ 40 मिनट तो अभी, +10 तो आपको मिलेंगे। +10 कौन से सर? +10 वो जो आपको क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ने दिए, ठीक है। उनको मैं हमेशा कभी कंसिडर नहीं करता, लेकिन ये जो 40 मिनट है, इन 40 मिनट में आपको ये 2 सम करने, ठीक है। ये 40 मिनट में मैं बोलता हूँ एक सम बहुत जल्दी हो जाएगा, एक सम आसान आएगा। याद रखना, ऐसा नहीं कि कभी भी जो 4 मार्क के जो 3 आते हैं ना, 3 में से 2 करना होता है, एक बहुत आसान आएगा, बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। दूसरा और जो तीसरा होगा उसमें थोड़ा डगमगाएंगे आपको, थोड़ा लॉजिकल होगा, लॉजिक लगाओ। नहीं आ रहा है ना, जब ऐसा होगा ना कि सर नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो स्टेप लगा के आओ, कुछ तो करके आओ। 1 मार्क्स 2 मार्क्स भी मिल गया, बहुत ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। ऑप्शन वाले कह रहे क्या? हाँ, ऑप्शन वाले सारे करना है, ऑप्शन सारे करना है, ठीक है। ऑप्शन ट्राई करना है सारे करने का। सर ऑप्शन अगर करते करते छूट गया पेपर तो नहीं, क्या करोगे सर? सब जगह मैंने पहले फिर से बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस करते टाइम आप याद रखोगे कि मैं जहाँ पे क्वेश्चन मान लो जैसे ये आपको मान लो यहाँ पे एक्स्ट्रा होता है, तो एक वहाँ पे लिखते लिखते ब्लैंक स्पेस क्या कर दो, छोड़ दो। ब्लैंक स्पेस जैसे ही छोड़ दोगे वो उतना छोड़ के आगे बढ़ो, पूरा पेपर लिख लो, फिर लास्ट में क्या करो यहाँ पे वो चीज़ ध्यान समझाइए, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। ऑप्शन सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एमसीक्यूज बता दो। हाँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एमसीक्यूज ऐसा हो सकता है, आपको पूछा जाएगा कि एक्स एक्सिस का लाइन क्या है, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा जाएगा कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा x = a, क्योंकि एक्स एक्सिस पे अगर लाइन आ गया ना, देखो जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो अगर यहाँ आ गया तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी a, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आ सकता है a b c d 1 2 3 4 ऐसे सर। और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, ये हो जाएगा y = a। ये ध्यान देना, यहाँ पे इस तरह से आपको आ सकता है, ठीक है। सर आज रात मैं आपकी ब्लेसिंग लेके सोने वाला हूँ। थैंक यू, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी ब्लेसिंग, आपको अपने माता पिता की ब्लेसिंग, ठीक है, और भगवान की ब्लेसिंग क्या करेगी आपको अच्छी तरह से, आपका प्रिपरेशन ही आपको आराम से निकाल देगा, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान देना फटाफट। अब कोई प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट है, ठीक है, क्वेश्चन रिलेटेड डाउट सब नहीं लेने वाला मैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन रिलेटेड डाउट नहीं, अभी आप पढ़ो, क्या बोलते हैं, अभी आप जाके क्या कर जाओ, सो जाओ सभी लोग, ठीक है। और कुछ बहुत थोड़ा बहुत बचा होगा तो ट्राई करो, ठीक है। कम से कम आप 1 o'clock को तो कम से कम सो जाओ, और उसके बाद सुबह उठो। कितने बजे सर? 1 o'clock से आप ले लो 7 घंटे की नींद, ठीक है। 1 o'clock से 7 घंटे, अच्छा 8 बज गया, अरे भाई बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। 7 घंटे की नींद, कम से कम आप 7 o'clock को उठो, 7 AM को उठ जाओ। उसके बाद अपना यहाँ पे जाने से पहले मतलब 10:30 को आप जाते रहोगे, तो उसके पहले तक मतलब मिनिमम आप अपना रिवीजन 9:30 तक कुछ भी करके ख़त्म कर दो। 9:30 AM तक क्या करो, मिनिमम आप अपना ख़त्म कर दो रिवीजन। उसके बाद क्या करो, आप फिर तैयार होके चले जाओ, ठीक है। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओरिजिन करके भी क्यों आता है, ठीक है, क्वेश्चन आता है। ओरिजिन में से नहीं आता, क्योंकि ओरिजिन का तो 0 0 हो जाता है, तो उसमें से क्वेश्चन नहीं आता। वो कैसे होगा, जल्दी से वो कैसे होगा, मतलब समझा नहीं बेटा। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से ओरिजिन का भी क्वेश्चन आता है, वो कैसे होगा जल्दी से, ठीक है। मतलब क्या, देखो ओरिजिन वाला क्वेश्चन वैसे तो नहीं आता, बट ओरिजिन वाला अगर आता है तो आप जल्दी कर सकते हो, बहुत सिंपल है, बहुत छोटा ही हो जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। ओरिजिन मतलब 2 तो 0 ही हो जाएंगे, तो आसानी से आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलो फटाफट सभी लोग लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो जो भी नए आए हो, ठीक है। हमारे चाहने वालों ज़रा सब्सक्राइब करो आप लोग भी, ठीक है। आप भी एकदम टाइम पे आते हो एकदम, ठीक है, मुझे खुश कर देते हो एकदम से, ठीक है। सभी लोग फटाफट लाइक करो। ऑल द डियर, हाँ बेस्ट ऑफ लक सभी को, ठीक है। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, कल के लिए और बचे हुए पेपर्स के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। चलो
और ये चैनल पे बने रहिए, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। एक्साइटिंग सरप्राइज है आपके लिए। कभी सर आपके लिए कल यहाँ पे देखो, मैं आपके लिए थोड़ा आपके लिए, मैं क्या बताऊँ, मुझे तो रिवील करने मना किया था, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कल टुमारो जब आपका पेपर डिस्कशन होगा, ठीक है, पेपर डिस्कशन में आपके लिए एक सरप्राइज है, ठीक है, जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए तैयार रहना, कल पेपर डिस्कशन में इसलिए ज़रूर आना, ठीक है। आपके लिए एक सरप्राइज है, ठीक है, जो आपके मतलब मैं बोल सकता हूँ आपके फ्यूचर रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होगी यहाँ पे, ठीक है। आपके लिए हम बहुत अच्छे से सोच रहे हैं, जिस तरह से आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं उस तरह से हम आपके लिए भी खड़े हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के लोग जो ऐसे रात में आते हैं ना, ऐसे घूमते घूमते इधर उधर से, ठीक है, वो उनको भाड़ में जाने दो। आप तुम मेहनत करने वाले हो और हम क्या बोलते हैं आप पे मेहनत करने वाले हो, तो टेंशन मतलब आपके लिए सरप्राइज बहुत अच्छा होगा, इतना याद रखना, ठीक है। तो कल याद से सभी लोग क्या करना, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में ज़रूर आना, ठीक है। चाहे आपका पेपर, वैसे तो आपका पेपर अच्छा ही जाएगा, ठीक है, मैं तो ये नहीं बोलता कि खराब जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा जाएगा, आप टेंशन मत लो। सर आशीर्वाद दे दो कल का पेपर, ठीक है। अरे मैं क्या 50 साल का बूढ़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरे ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा है, ठीक है, कि आपको आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा जाए। नींद नहीं आएगी बेटा, नींद लेकर सो, ठीक है, क्योंकि कल का पेपर नहीं लिख पाओगे और सारी चीज़ें होगी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना ये, चलो फटाफट, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे हमारे क्या बोलते हैं, हमारे साथ अभी हिमांशु सर भी आ गए यहाँ पे, ठीक है। सर ज़रा इनको ब्लेसिंग्स दे दीजिए कल के पेपर के लिए। कल के पेपर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है इनकी कल के पेपर। जरा बताना तो किसको स्ट्रेस हो रहा है, चलो कौन है, जरा हाथ तो ऊपर करो। सर इसीलिए बाल कटवा के आया, सारा स्ट्रेस निकल तो गया। गए, देखो पूरा ठीक है बाल, सर, दाढ़ी। एकदम क्या बोलते हैं उसे, ठीक है, खूबसूरत। सर आपका दिमाग ही दे दो, आशीर्वाद छोड़ो। चलो क्या बात है। अरे जान क्या दो, बात उसमें है। गोबर भरा हुआ है अभी इस समय पे। आपको चलो, यूजफुल रात- नहीं होगा, आपके लिए अभी वो यूजफुल नहीं है। इतने चाहने वाले रात को भी आके बैठे कि क्या बताएं। खुश कर रहे एकदम से, रात में बोले क्या करना है, कुछ नहीं करना है, चलो रात में घूम के आते हैं। यस एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ठीक है। मैथ्स 2 थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट कैन आई सब ठीक है, आपके प्रिपरेशन आपको फोड़ देंगे, टेंशन मतलब आप प्रिपरेशन से आप फोड़ दोगे, टेंशन मत लो बिल्कुल। हैंडसम क्या होता है बेटा? हैंडपंप हाँ। हैंडपंप नहीं लग रहा है, हैंडसम लग रहा हूँ। ठीक है एकदम। ठीक है, चलो एक काम करो, Yes. अभी सोना, अच्छी तरह से सोना, ट्राई करना, सुबह 8:30 तक आराम से उठना, बिकॉज अगर नींद नहीं पूरी होगी ना तो कल के पेपर में आप लोग प्रॉपरली लिख नहीं पाओगे। जरूर तो इसके लिए प्रॉपरली नींद लेना, नींद लेके भले मॉर्निंग में एक बार रिवीजन थोड़ा कम करोगे चलेगा, बट नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नींद लेके प्रॉपरली तो ही पेपर के लिए जाना, और हमेशा की तरह एकदम अच्छी तरह से पेट भर के नहीं खा के जाना, हल्का फुल्का खा के जाना, आकर दबा के खा लेना। आके आराम से खाओ बिंदास, लेकिन उसके बाद भी उतना नहीं खाना कि ऐसा हो जाए कि आप लेक्चर्स ना अटेंड कर पाओ, ठीक है। चलो ओके, फिर एक बार सब लोग जरा दिल धड़का दो, चैट्स में पूरा लाल कर दो चैट, दिल और धड़कने दो। लाल चैट करके फिर चले जाओ भले फिर। यस, सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। चलो चलो ये हमारे रात में घूमने वाले आते ही रहेंगे, तुम टेंशन मत, तुम सो जाओ, ठीक है। ये घूमने वाले, ठीक है, मैंने बताया ना तुमको क्या है, बस समझ जाओ, तुम बस दिल धड़काओ और सो जाओ, ठीक है। कल जरूर आना लाइव में, हाँ। कल बहुत कुछ आपके लिए सरप्राइज है, स्पेशल है। कल आपके लिए और देखो सबको यहाँ शेयर पे मैंने कर दो, बताया सब आपके सरप्राइज है। फ्यूचर के लिए कल बहुत काम आने वाला है। साइंस के लिए के? सब लेक्चर लीजिएगा यहाँ पे फ्यूचर है। एलेक्स द गोट बेटा, कल लाइव खत्म होने के बाद हम लोग 1 आवर 1 चैप्टर के सीरीज में पूरा ठीक है। सिलेबस कल ही खत्म करेंगे वापस पढ़ के, हाँ। ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको तो अभी तक एक्साइटिंग तो सिर्फ तुमने मैथ्स लैंग्वेज देखा, अभी हम लोग साइंस और साइंस 1 और साइंस 2 भी बाकी है, जिसके लिए मेन जाना जाता है, यस ठीक है, जिसके लिए मेन जाना जाता है आप तो वो देखोगे, ठीक है। मेन फ्लेवर आपको आएगा विज्ञान का कि Yes. क्या है विज्ञान, ठीक है, सारी चीजें आपको पता चलेगी। यस। चलो बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। चलो जाओ, सो जाओ।